ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया गया जिसका नाम है फैंग। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फैशन डिज़ाइनर है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा रिच है। कि तभी वहाँ इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड आई जिसका नाम है ये वांग गी, जिसके डैड फैंग से भी ज़्यादा रिच है। बाय द वे वो फैंग से पूछती है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी तुम्हारा पहला प्यार मैं हूँ पर शादी तुम मेरी सौतेली बहन से कर रहे हो। और फिर जब जैसे ही वो फैंग को किस करने ही वाली थी कि तभी फैंग वहाँ से जाने लगा, बट ये वांगी तब भी उसके पीछे पीछे आती है और फैंग को रोक डायरेक्ट उसे किस कर देती है। फैंग भी ये वांगी को दूर नहीं कर पाया और जब आफ्टर किस ये वांगी ने फैंग के लिप्स टच किए तो वो वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि ये वांगी ने अपने हाथ पर बेहोशी की मेडिसिन लगा रखी थी। अब हम इन दोनों को बेडरूम में देखते हैं जहाँ ये वांगी बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए बोलती है कि थैंक्स फैंग, तुम्हारी वजह से कल रात मैंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो इस पर फैंग उठकर कहता है कि और मैंने भी। इसका मतलब कि ये कि फैंग भी ये वांगी में इंटरेस्टेड है। कि तभी हमें पता चला कि ये सब एक नॉवल की स्टोरी थी जिसे एक लड़की कार में बैठकर रीड कर रही है और बोलती है कि स्टोरी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं, पर जो भी हो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर एक बात काफ़ी अजीब है कि इस लड़की और मेरा नाम बिल्कुल सेम है। कि तभी एक और दूसरी लड़की कार में आकर बैठती है जो कि इसी नॉवल की राइटर है और ये वांगी की बातें सुन समझ जाती है कि ये लड़की मेरी ही नॉवल रीड कर रही है, इसलिए वो आगे की स्टोरी को ये वांगी से थोड़ा हाइड करके लिखने लगी। बाय द वे बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था जिस वजह से तेज़ बारिश हो रही थी। कि तभी इनकी कार का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ये वांगी नॉवल की स्टोरी में आ गई, क्योंकि अब कार में उसके कपड़े बिल्कुल चेंज थे। ये वांगी कन्फ्यूज़न के साथ बोलती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और मैं कहाँ हूँ एंड ये मेरे कपड़े कैसे चेंज हुए। कि तभी फैंग ये वांगी से बाहर आने को बोलता है। तो अब जब जैसे ये वांगी बाहर आई तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव घर के सामने थी और तभी फैंग ने उसे उठा लिया ये बोलकर कि अब तुम मॉम बनने वाली हो, इसलिए हाई हील्स मत पहना करो। तो ये सुन ये वांगी के होश उड़ गए कि मॉम, भला मैं कैसे मॉम बन सकती हूँ, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। और ये लड़का कौन है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा हो। और फिर जब फैंग ज़बरदस्ती ये वांगी को घर के अंदर लाया जहाँ ये वांगी के पेरेंट्स भी थे, तो तब ये सब देख वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हुई कि आप सब कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या आप मुझे किडनैप कर रहे हो, मगर माफ़ करना मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। और फिर जब जैसे ही वहाँ से जाने लगी मगर जा नहीं पाती, क्योंकि वो इस टाइम नॉवल में है एंड बिना नॉवल राइटर की मर्जी यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती। ये वांगी की स्टेप मदर कहती हैं कि जब से मेरी बेटी लूसी को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला है तब से उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। तो ये सुन जब ये वांगी पूछती है कि कौन लूसी, तो इस पर उसके डैड कहते हैं कि क्या प्रेगनेंसी का असर तुम्हारे माइंड पे हुआ है जो तुम अपनी सिस्टर को ही भूल गई। और फिर जब ये वांगी की स्टेप मदर अपने हस्बैंड को उनके नाम से पुकारती हैं तो तब जाकर ये वांगी को समझ आया कि वो एक्सीडेंट के बाद से नॉवल में एंटर कर चुकी है, यानी ये जो सामने हैं वो उसके फादर हैं और जो ये लेडी है वो उसकी स्टेप मदर एंड ये लड़का और कोई नहीं बल्कि नॉवल का मेन कैरेक्टर फैंग है। इसलिए इन सभी बातों को समझकर ये वांगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर आगे की स्टोरी को रीड करना स्टार्ट किया, यानी उस सीन के बाद से जब ये वांगी फैंग के साथ बेडरूम में थी। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंग की ये वांगी की स्टेप सिस्टर यानी लूसी के साथ शादी होने वाली थी, मगर जब फैंग को पता चला कि कंपनी के सारे शेयर्स लूसी नहीं बल्कि ये वांगी के नाम होंगे तो ये सुन वो हैरान हुआ और कहता है कि तो फिर मैं लूसी से शादी क्यों करूं। बाय द वे अब हमें फैंग और लूसी को स्टेज पर दिखाया गया और जब जैसे ये वांगी के डैड मीडिया के सामने इन दोनों की मैरिज डेट बताने ही वाले थे कि तभी ये वांगी वहां आए और सभी को बताती है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि फैंग बहुत जल्द फादर बनने वाला है मेरे बेबी का। तो ये सुन सभी लोग बहुत बुरी तरह हैरान थे। ये वांगी को लगा कि फैंग भी शॉक होगा, मगर वो खुश होकर कहता है कि ठीक है, मैं अपने बेबी की सभी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ।
और फिर ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि हाँ, अब मैं लूसी से नहीं बल्कि येवांगी से शादी करूँगा। जिस पूरी स्टोरी को रीड कर तब जाकर येवांगी को समझ आया कि वो सब उसे प्रेग्नेंट क्यों कह रहे हैं एंड वो कैसे फैंग की साली से उसकी फियांसे बनी। प्रेजेंट में येवांगी अपने पेरेंट्स के जाने के बाद फैंग को समझाने की कोशिश करती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ना ही इस नॉवल वर्ल्ड की पार्ट हूँ। मगर फैंग बिना येवांगी की बातों पर विश्वास करे उसी रास्ते से बहुत आराम से चला गया जहाँ से येवांगी चाह कर भी नहीं जा पा रही है। देन वो फिर से कोशिश करती है उसी रास्ते से जाने की मगर जा नहीं पाती। येवांगी को लगने लगा कि क्या पता मेरे लिए कोई सीक्रेट डोर हो जैसा हैरी पॉटर मूवी में था। इसलिए जब जैसी उसने दीवार से जाने की कोशिश की मगर तभी बहुत बुरी तरह वहीं बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन में जब येवांगी की आँख खुली तो वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा। इसलिए जब जैसी उस रूम में येवांगी का असिस्टेंट आया तो वो उससे प्रेगनेंसी चेकअप किट लाने को बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ फैंग और उसके असिस्टेंट की बातें सुन हमें पता चला कि फैंग को सिर्फ पैसों से मतलब है, इसलिए वो लूसी को छोड़कर येवांगी से शादी कर रहा है और पूछता है कि वैसे येवांगी को किस टाइप के लड़के सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस पर जब जैसे उसके असिस्टेंट ने बताया कि बॉडी वाले, तो ये सुन फैंग तभी फेक बॉडी पहनकर येवांगी से मिलने उसके घर जाता है। अब हम देखते हैं कि येवांगी की स्टेप मदर अपनी रियल बेटी यानी लूसी की डांट लगा रही है कि क्या तुमसे एक लड़का तक नहीं पटा जो अब उसकी शादी येवांगी के साथ होने जा रही है। तो इस पर लूसी बोलती है कि माफ़ करना मॉम, मैं आपकी तरह नहीं, क्योंकि आपने येवांगी के डैड को पटाकर शादी की थी। मैं आपसे अलग हूँ जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। और फिर वहाँ से चली गई। येवांगी की स्टेप मदर इन सभी बातों से परेशान होकर वॉशरूम आई और वहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट किट रख के चली गई क्योंकि उन्हें बहुत सालों से इस घर के लिए एक बेटा चाहिए। मगर उनके वॉशरूम से जाते ही येवांगी भी वहाँ आई जो कि गलती से अपनी वाली प्रेगनेंसी टेस्ट किट गिरा देती है और अपनी स्टेप मदर की उठा लेती है। फिर जब जैसे ही उसने देखा कि रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये देख वो बहुत बुरी तरह शॉक हुई कि क्या मैं सच में मॉम बनने वाली हूँ, और फिर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब उसकी स्टेप मदर वॉशरूम आकर अपनी टेस्ट किट ढूंढने लगी तो उन्हें येवांगी वाली टेस्ट किट मिल गई जिसमें रिजल्ट नेगेटिव था, इसलिए देख वो उदास होती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येवांगी ये बात जानने के बाद कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो तभी घर से भागने की कोशिश करने लगी मगर अब भी घर के बाहर नहीं जा पा रही थी कि तभी उसको अपनी सौतेली बहन लूसी दिखती है जो कि सेम उसी लड़की की तरह थी जो नॉवल की राइटर है एंड जो बारिश में येवांगी की कार में बैठी थी। इसलिए ये देख येवांगी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि चलो फाइनली मैं यहाँ अकेली नहीं, कोई तो है जो मेरी ही तरह असली दुनिया से है। मगर लूसी को येवांगी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी तो इसलिए येवांगी ने उसे सब समझाना शुरू किया और एक फाइल दी जो येवांगी की असली दुनिया की थी। मगर तभी वो फाइल येवांगी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट में बदल गई। तो तब लूसी पूछती है कि क्या तुम शो ऑफ कर रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, जबकि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना कोई प्राउड की बात नहीं। कि तभी फैंग भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मेरे बच्चे की माँ बनना प्राउड की ही बात है। और फिर उन दोनों के सामने अपनी बॉडी की शो ऑफ करने लगा जिसकी ये सब हरकतें देख दोनों ही बहन हैरान थी। इसलिए लूसी वहाँ से जाने लगी जिसके पीछे पीछे फैंग भी आया और बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगा। तो तब फैंग के मुंह से लूसी का नाम सुन येवांगी को पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नॉवल की मेन फीमेल लीड है यानी नॉवल की हीरोइन। वेल वो इन दोनों को अपनी बातों में फंसा कर बाहर चलने को बोलती है ताकि थोड़ी ताज़ी हवा ले सके जो उसके बेबी के लिए ठीक होगी। तो तब फैंग तुरंत ही इस बात के लिए मान गया और येवांगी को उठाकर कार में ले आया, जहां आकर येवांगी कहती है कि अब सिचुएशन सेम उस दिन जैसी है जब नॉवल वर्ल्ड में मैं एंटर हुई थी, मगर अब कुछ हो क्यों नहीं रहा। कि तभी येवांगी को एक जानी पहचानी वॉल दिखी जहां रुककर येवांगी को लगता है कि शायद यहीं से असली दुनिया में जाने का रास्ता है। मगर अब क्योंकि लूसी को येवांगी की ये सब बातें फालतू लग रही थी इसलिए वो तभी वहाँ से चली गई। येवांगी कहती है कि मैं यहाँ से चली तो जाऊँ बट अगर यहाँ से रास्ता नहीं हुआ और मेरी नाक टूट गई तो, इसलिए येवांगी पहले फैंग को पकड़कर वहाँ से भेजने का डिसाइड करती है।
ताकि अगर रास्ता नहीं हुआ तो फैंग की नाक टूटेगी, अपने को क्या। इसलिए तभी फैंग को दीवार पर धक्का दे देती है, जिस वजह से फैंग को काफ़ी तेज चोट आई। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि फैंग, जो कि येवांगी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मगर फिर खुद को समझाता है कि चलो कोई नहीं, पैसों के लिए ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। कि तभी उसे फिर से येवांगी मिली, जो कि बस किसी तरह से इस घर से बाहर जाने का सोच रही थी। और जब जैसे उसे फैंग दिखा तो फैंग को देख येवांगी का मूड खराब हो गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फैंग उसके किसी काम का नहीं। इसलिए वो तभी वापस से ऊपर जाने लगी, बट जा नहीं पाती, क्योंकि कोई नॉवल की आगे की स्टोरी लिख रहा था, जिस वजह से स्टोरी के अकॉर्डिंग येवांगी फ्लर्टी टाइप बन जाती है एंड फैंग को काफ़ी सारी लाइंस देने के बाद डायरेक्ट उसके ऊपर जा गिरी। फैंग कहता है कि देखा, तुम मुझसे दूर रह ही नहीं सकती, और वैसे भी तुम्हें बॉडी वाले लड़के पसंद है, इसलिए तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई है ना। तो ये बात सुन जब जैसे येवांगी बोलती है कि बट ये तो फेक बॉडी है ना। तो ये सुन फैंग की बोलती बंद हो गई, मगर फिर वो बाद में अपने कपड़े उतार कर और उस फेक बॉडी को निकाल कर कहता है कि हाँ माना वो फेक थी, बट मेरी रियल बॉडी भी कुछ कम नहीं। बट येवांगी फैंग की रियल बॉडी को चाहकर भी देख नहीं पाती, क्योंकि नॉवल के अकॉर्डिंग बिना राइटर की परमिशन उसे ये सब देखना मना है। कि तभी येवांगी के ग्रैंडफादर येवांगी को ढूंढते हुए आने लगे, तो तब फैंग जल्दी से अपने उठाकर वहां से भागता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येवांगी के ग्रैंडफादर एक डॉक्टर को अपने साथ लेकर आए, जो कि येवांगी को चेक कर बताते हैं कि आपकी पोती प्रेग्नेंट नहीं। तो ये सुन सभी लोग हैरान रह गए, बट येवांगी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। येवांगी की स्टेप मदर बोलती हैं कि अगर ऐसा है यानी येवांगी प्रेग्नेंट नहीं, तो फिर क्यों ना पहले की तरह फैंग की शादी लूसी से करवाई जाए। मगर ग्रैंडफादर साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि फैंग की शादी येवांगी से ही होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और फिर उन्होंने सभी के सामने ये बात भी अनाउंस की कि अब सबसे ज़्यादा शेयर्स येवांगी के पास हैं, क्योंकि उसकी रियल मॉम ने डेथ से पहले ही अपना सब कुछ येवांगी के नाम कर दिया था। तो ये सुन येवांगी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि क्या सच में मैं अब रिच हूँ, वो भी इतनी ज़्यादा। अब ग्रैंडफादर के वहाँ से जाने के बाद फैंग जल्दी से येवांगी के पास आया और बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं यानी मैं तब भी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और शादी भी करूंगा। बट येवांगी फैंग से शादी करने से साफ मना कर देती है, ये कहकर कि अब मैं रिच हूँ और प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, इसलिए भला मैं तुमसे शादी क्यों करूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। तो ये सुन फैंग के होश उड़ गए, इसलिए वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, यानी पहले तुम भी तो मुझे पसंद करती थी। बट येवांगी फैंग की एक नहीं सुनती। येवांगी के फादर लूसी से पूछते हैं कि क्या तुम फैंग से शादी करना चाहोगी, बट इस बार लूसी ने भी साफ इनकार कर दिया, ये बोलकर कि अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बस अपने बिजनेस पर फोकस देना चाहती हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए इस पूरे ड्रामे के बाद येवांगी की स्टेप मदर ने फैंग को भी वहाँ से जाने को बोला। तो तब फैंग बाहर आकर गुस्से से कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे दो लड़कियों ने एक साथ रिजेक्ट किया हो, इसलिए मैं वापस ज़रूर आऊँगा बदला लेने। नेक्स्ट सीन में येवांगी अपने रूम में है एंड बहुत ही ज़्यादा खुश है ये बात जानकर कि वो इतनी ज़्यादा रिच बन चुकी है, इसलिए कहती है कि ये वर्ल्ड भी अच्छा है, यानी मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वापस अपने रियल घर जाना भी ज़रूरी है। इसलिए बोलती है कि नॉर्मली रोमांटिक नॉवेल्स में ऐसा होता है, जब हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो स्टोरी एंड हो जाती है, इसलिए वापस घर जाने के लिए मुझे फैंग और लूसी को एक साथ लाना होगा। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहां फैंग अपने सेक्रेटरी के साथ येवांगी के घर के बाहर है और अंदर जाने से पहले बताता है कि मुझे कैसे भी करके येवांगी को पटाना ही होगा, क्योंकि अगर ये बात मीडिया में आई कि मुझे दो लड़कियों ने रिजेक्ट किया तो इससे मेरी बहुत बदनामी होगी। और वहीं येवांगी, जो कि ये सोच सोच कर परेशान है कि अब भला मैं लूसी और फैंग का चक्कर कैसे चलवाऊं, कि तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा, जिस वजह से वो परेशान थी। मगर असिस्टेंट को लगा कि ये पूल में कूदने वाली है, इसलिए येवांगी को रोकने के चक्कर में खुद पानी में गिर गया, जिसे डूबता देख फैंग का असिस्टेंट जल्दी से पानी में जंप मार कर येवांगी के असिस्टेंट को बचाता है। और फिर येवांगी जब जैसी वॉशरूम जाने ही वाली थी कि तभी इस बार उसे फैंग ने रोक लिया।
जो कि येवांगी से बात करना चाहता था। येवांगी कहती भी है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मत रोको, बट फैंग ने उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। तो तब गलती से यहाँ ये हो जाता है, जिसके बाद फैंग की इतनी बुरी हालत हुई कि वो डायरेक्ट स्विमिंग पूल में ही जाकर बेहोश हो गया। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि फैंग जो कि येवांगी के रूम में है, वो वहाँ की सभी चीज़ें चेक करता है कि तभी उसे एक फाइल दिखी जिसमें लिखा था कि येवांगी के डैड येवांगी को शेयर्स मिलने की खुशी में पार्टी रख रहे हैं, जिसमें सब इनवाइटेड हैं सिर्फ फैंग को छोड़कर। इसलिए ये बात फैंग को बहुत बुरी लगी कि क्या सच में इस घर के लोग अब मुझे बिल्कुल भी अपना दामाद नहीं बनाना चाहते। कि तभी येवांगी भी वहाँ आती है, जो कि फैंग को वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी, मगर वो जाता नहीं बल्कि उसके क्लोज आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। यानी पहले तो तुम मेरे आगे पीछे पागलों की तरह लगी रहती थी कि मैं कैसे भी करके तुमसे शादी कर लूं, बट अब जब मैं तुमसे शादी कर रहा हूं तो तुम इनकार कर रही हो। तो इस पर येवांगी आंसर देती है कि देखो, जो कुछ भी हुआ वो सब पास्ट था एंड प्रेजेंट में मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए तुम प्लीज़ अपनी हीरोइन लूसी के पास जाओ, क्योंकि अगर हीरो हीरोइन एक साथ नहीं हुए तो मैं कभी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाऊंगी। जिसकी ये सब बातें फैंग को कंफ्यूज कर ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ येवांगी की स्टेप मदर आई फैंग को लूसी के पास ले जाने के लिए। तो तब फैंग जल्दी से येवांगी के साथ अंदर छुप जाता है और येवांगी से कुछ भी कहने से मना करता है। और वहीं दूसरी तरफ फैंग का असिस्टेंट, जो कि येवांगी के असिस्टेंट के बैंडेज लगा रहा है, कि तभी उससे बोलता है कि येवांगी को बहुत जल्द काफ़ी सारे शेयर्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब फिर वो तुम्हें भी कुछ देगी, तो क्या वो शेयर्स तुम मेरे साथ शेयर करोगे। तो ये सुन येवांगी का असिस्टेंट फैंग के असिस्टेंट को रास्ता दिखा कहता है कि देखो वो रहा रास्ता, चुपचाप यहाँ से निकलो। वेल अब फैंग बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे कैसे भी करके येवांगी की पार्टी में जाना है, इसलिए वो नेक्स्ट डे येवांगी की सिस्टर यानी लूसी से मिला, जिससे वो डील करता है कि तुम मुझे पार्टी में लेकर जाओगी, जिसके बदले मैं तुम्हारी बिजनेस में हेल्प करवाऊंगा। तो ये सुन वो मान गई। कि तभी हम देखते हैं कि बाहर से मीडिया वाले इनकी फोटोज क्लिक कर रहे हैं, जिन्हें और किसी ने नहीं बल्कि येवांगी ने ही बुलाया है, ताकि बदनामी से ही सही बट फैंग और लूसी की लव स्टोरी आगे तो बढ़े। फिर जब बाहर आने के बाद लूसी चली गई तो तब ये देख येवांगी भागती हुई फैंग के पास आकर पूछती है कि क्या तुम पागल हो, यानी तुम्हें लूसी को उसके घर तक छोड़ के आने चाहिए था, सच में तुम एक बहुत ही बेकार हीरो हो। तो इस पर फैंग पूछता है मगर क्यों, यानी जब मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ तो उसके पीछे क्यों जाऊँ। और फिर येवांगी को रोज देने के बाद वहाँ से जाने लगा। येवांगी फैंग का पीछा करते करते उससे बहुत बहस करती है कि तुम्हारी हीरोइन मैं नहीं बल्कि वो है, इसलिए प्लीज़ इस बात को समझो और मुझे भूल जाओ। मगर वो उसकी एक नहीं सुनता और फिर जब जैसी वीआईपी पास दिखाकर बार के अंदर एंटर करता है, मगर बॉडीगार्ड्स विदाउट पास येवांगी को अंदर जाने नहीं देते। येवांगी पूछती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, ये फैमिली की मेंबर मिस येवांगी, बट वो उसे तब भी जाने नहीं देते क्योंकि ये बार फैंग का था। एंड फैंग हंसकर अंदर चला गया। मगर जब येवांगी अपसेट होकर वापस घर जा रही थी कि तभी एक अननोन पर्सन वहां आया और येवांगी को बेहोश करके अपने साथ ले गया। बार के अंदर आने के बाद फैंग को भी येवांगी की फिक्र हुई, जैसे कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब जैसे येवांगी को क्लब के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था तो तब उससे एक लड़का आके मिला, जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारी क्लब में एंट्री करवा सकता हूँ, पहले मेरे साथ साइड में आओ कुछ बात करने के लिए। और फिर जब जैसे येवांगी साइड आई तो वो उसे बेहोश करके उठाकर ले गया। क्लब के अंदर फैंग, जो कि ये सोच सोच कर परेशान था कि अभी तक येवांगी आई क्यों नहीं, इसलिए वो बाहर आकर गार्ड से उसके बारे में पूछता है, जिसे गार्ड्स बताते हैं कि सर उसे एक लड़का अपने साथ बात करने के लिए साइड में लेकर गया है। और वहीं वो लड़का जिसने येवांगी को किडनैप किया है वो येवांगी को अपने साथ एक शांत प्लेस लेकर आया, जहां इस लड़के की मॉम भी थी। और यहाँ इन दोनों की बातें सुन समझ आता है कि किसी ने इन दोनों को येवांगी को जान से मारने का ऑर्डर दिया है, इसलिए इन्होंने ऐसा ही किया, यानी येवांगी को पानी में फेंक दिया ताकि वो मर सके। मगर जब नेक्स्ट डे येवांगी की आँख खुली तो वो सेफ अपने रूम में थी, जिसे उसका असिस्टेंट बताता है कि कल रात तुम्हें यहाँ मिस्टर फैंग लेकर आए,
इसका मतलब ये है कि कल रात फैंग येवांगी को ढूंढते ढूंढते फाइनली उस प्लेस आ गया था जहाँ येवांगी को किडनैप करके लाया गया था और उसे वहाँ येवांगी के शूज मिले और फिर जब पानी में कूदकर उसने येवांगी को ढूंढा तो वो उसे मिल गई। प्रेजेंट में येवांगी बोलती है कि ये फैंग बहुत अजीब है, यानी हीरो मेरी बहन का है पर आगे पीछे मेरे रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही हीरो हो और मेरी बहन लूसी का हीरो अभी तक नॉवल में एंटर ही ना हुआ हो। वैसे चलो ये भी ठीक है, अब मैं हमेशा फैंग के साथ रहूंगी जिससे मुझे फुल सेफ्टी मिल सके क्योंकि फैंग के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं एंड मेरी बहन लूसी फैंग जैसे तेज लड़के से भी बच पाएगी क्योंकि अगर नॉवल की हीरोइन को सही हीरो नहीं मिला तो हैप्पी एंडिंग कैसे होगी और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो मैं वापस अपने घर कैसे जा पाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि लूसी और येवांगी दोनों शॉपिंग मॉल आई थी कि तभी कोई लूसी से उसका बैग छीनकर भागा। तो अब ये देख वैसे तो येवांगी कुछ नहीं करती मगर राइटर स्टोरी बनाने लगा कि अब येवांगी इस चोर को पकड़ेगी, इसलिए येवांगी को ना चाहते हुए भी चोर का पीछा करना पड़ा जिसे ऐसे भागते हुए एक और दूसरा कैरेक्टर देख लेता है एंड देन वो भी अपनी कार से निकलकर येवांगी के पीछे जाता है। अब हम देखते हैं कि काफी भागने के बाद येवांगी ने जब जैसे उस चोर को पकड़ा कि तभी चाकू लेकर उस चोर के बाकी सब दोस्त भी वहां आ गए, जिसके बाद बस फिर होना क्या था, येवांगी की उन सभी से फुल फाइट हुई। यानी येवांगी यहाँ उन सभी का बहुत अच्छे से सामना करती है क्योंकि ये सब नॉवल का राइटर स्टोरी में लिख रहा था, यानी येवांगी सिर्फ वो कर रही है जो राइटर उससे करवा रहा है। फिर जब एंड में लूसी अपना डॉक्यूमेंट बैग चोर से छीनने लगी कि तभी चोर ने उसे जोरदार धक्का दिया एंड वो डायरेक्ट उसी पर्सन पे जा गिरी जो कार से निकलकर येवांगी के पीछे आया था। वो पर्सन चोर को किक मार के डस्टबिन में फेंक देता है और फिर लूसी को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। बाय द वे इसका नाम चैंग है, जिसे देख येवांगी को समझ आ जाता है कि पक्का यही लूसी का हीरो है। अब हम इन सभी को एक साथ येवांगी के फादर की कंपनी में देखते हैं जहाँ येवांगी के फादर की बातें सुन पता चला कि चैंग को उन्होंने ही बुलाया है बिजनेस वर्क से रिलेटेड बात करने के लिए और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि येवांगी चैंग से शादी करे ना कि फैंग से। मगर अब चैंग का बैकग्राउंड जानने के बाद कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है इसलिए येवांगी की स्टेप मदर उसे लूसी के लिए पसंद करने लगी एंड देन लूसी को चैंग से इंट्रोड्यूस कराती हैं और तभी येवांगी ने लूसी को चैंग पर धक्का दे दिया ताकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सके। मगर लूसी चैंग के क्लोज आकर शर्मा के वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि आज येवांगी को शेयर्स मिलने वाले हैं जिस बात की पार्टी रखी गई थी कि तभी येवांगी ने नोटिस किया कि उसकी स्टेप मदर उसी लड़के से मिल रही है जिसने उसे किडनैप किया था। इसका मतलब ये है कि वो येवांगी को जान से मरवाना चाहती हैं, जिस बात को नोटिस कर इससे पहले कि येवांगी कुछ कर पाती मगर तभी उसको स्टेज पर बुला लिया गया और वहीं दूसरी तरफ से फैंग भी रिंग लेकर वहां आता है ताकि स्टेज पर सभी के सामने येवांगी को ऑफिशियली प्रपोज कर सके एंड वो सबके सामने उसे मना भी नहीं कर पाएगी। पर जब स्टेज पर येवांगी मीडिया वालों को बताती है कि मैं इतनी भी ज़्यादा रिच नहीं जितना कि आप लोग समझ रहे हो क्योंकि मैंने अपने सभी शेयर्स खर्च कर दिए हैं गरीबों को बांटने में, गरीबों की स्टडी के लिए, कुछ एनिमल्स केयर के लिए, तो कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए, इसलिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अमीर समझ कर किडनैप या फिर हर्ट करने की कोशिश मत करना। तो ये सुन फैंग के होश उड़ गए, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा कि अब जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो मैं इससे शादी क्यों करूँ। मगर येवांगी फैंग को अपने साथ स्टेज पर खींच लाई और बोलती है कि तुम ये रिंग मेरे लिए लाए हो ना, इसलिए चलो जल्दी से पहनाओ। तो ये सुन वो कुछ नहीं बोलता। फैंग का असिस्टेंट फैंग को साइड से बताता है कि सर इसके शेयर्स इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे और अब वाले ये सब खर्च कर चुकी है और बस फिर तभी सभी लोग इन्हें चेयर अप करने लगे शादी करने के लिए। तो तब फैंग को मजबूरन येवांगी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा, यानी अब ये दोनों ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। घर वापस आकर फैंग कहता है कि सब बर्बाद हो गया, यानी एक पैसा नहीं मिला जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की और ऊपर से ये और मेरे पीछे पड़ गई, जिस वजह से अब मैं कोई दूसरी शादी भी नहीं कर पाऊंगा। मगर येवांगी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो फैंग के घर बहुत ज़्यादा खुश थी कि वाव ये कितना बड़ा और ऑसम घर है
एंड मैं अब इस घर की मालकिन। फैंग पूछता है कि तुम आखिर क्यों यहाँ रहना चाहती हो, तो इस पर येवांगी बोलती है इसलिए क्योंकि ऑडियंस ऐसा चाहती है। तो ये सुन फैंग कहता है और ठीक है, मगर फिर बाद में पछताना मत। तो इस पर येवांगी उसे पीछे कर कहती है कि देखो, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए कि हम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे और ना ही एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। और फिर ज़बरदस्ती फैंग से इस बात पर स्टैंप लगवा लेती है। फैंग येवांगी को गेस्ट रूम में रहने के लिए बोलता है, मगर अब क्योंकि उसे फैंग का रूम पसंद आ चुका था इसलिए वो वहाँ से बाहर नहीं जाती और कहती है कि अब से मैं इसी रूम में रहूंगी, क्योंकि सोचो अगर मेरे डैड को पता चला कि तुमने उनकी फूल जैसी बेटी को गैरों की तरह गेस्ट रूम में रखा है तो इससे तुम्हारे बिजनेस कनेक्शन खराब हो सकते हैं। तो तब फैंग को मजबूरन येवांगी की बात माननी पड़ी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि येवांगी का असिस्टेंट वो भी फैंग के घर रहने के लिए आ गया, ये बोलकर कि जहाँ मेरी मालकिन रहेगी वही मैं भी रहूंगा। तो ये बात सुन पहले तो फैंग येवांगी के असिस्टेंट को घर में लेने के लिए तैयार नहीं था, मगर जब फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि कोई नहीं बॉस, आप इसे आने दो, मैं इसको अपने रूम में रख लूंगा, तो तब जाकर फैंग येवांगी के असिस्टेंट को घर में रखने के लिए मानता है। पर जब बाद में येवांगी फैंग से अपने असिस्टेंट की साइड से पूछती है कि तुम आखिर क्यों मेरे असिस्टेंट को घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो इस पर फैंग उसके करीब होकर बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ रख रखा है, यही बहुत है, इसलिए मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। अब रात हुई जहाँ हम देखते हैं कि फैंग का असिस्टेंट येवांगी के असिस्टेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोते टाइम ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहा था। तो वहीं फैंग भी येवांगी से परेशान था, क्योंकि येवांगी नींद में फैंग के हाथ पैर मार रही थी और यहाँ तक कि फैंग के बहुत ज़ोर से काट भी लेती है, ये बोलकर कि आज का डिनर सच में बहुत अच्छा है। तो तब फैंग उसकी इन सभी हरकतों से परेशान होकर अपना रूम छोड़कर चला गया। फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद येवांगी की आँख खुली तो उसे बेड के पास कुछ मेडिसिन रखी मिली पानी के गिलास के साथ। तो ये देख वो हैरान होती है कि क्या ये नशे की मेडिसिन है, यानी क्या ये फैंग मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था। इसलिए वो तभी रूम के डोर को लॉक कर देती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके खुद को सेफ रखना है। मगर अब क्योंकि आधी रात में उठकर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो किचन में आकर अपने लिए टेस्टी नूडल्स बनाने लगी कि तभी नूडल्स की खुशबू सूंघकर फैंग भी बाहर आ गया और पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए भी ये बना सकती हो, मगर येवांगी साफ इनकार कर देती है, ये बोलकर कि मैं बहुत आलकस वाली लड़की हूँ जो अगर कुछ पकाती है तो सिर्फ अपने लिए। तो तब फैंग को गुस्सा आया, इसलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके उसे येवांगी को देता है, जिसमें लिखा था कि अब जब तुम वाइफ होने का कोई भी फर्ज नहीं निभा रही हो, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने का किराया देना होगा और खाने पीने का खर्च। तो ये सुन येवांगी हैरान रह गई और पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो तब फैंग उसे वापस उसके घर जाने को बोलता है, मगर येवांगी चाहकर भी वापस अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो वापस घर गई तो इससे उसकी बहन लूसी की लव स्टोरी में ट्विस्ट आ सकता था। इसलिए वो फैंग से बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या एज ए वाइफ मुझे कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। जिस पर जब जैसे फैंग ने साफ इनकार किया तो वो गुस्से से पूछती है कि पता नहीं तुम कैसे इस नॉवल के सेकंड लीड हो, जबकि सेकंड लीड तो बहुत स्वीट होते हैं। और फिर अपने गुस्से को शांत कर पूछती है कि डियर हस्बैंड, क्या मैं आपके लिए टेस्टी नूडल्स बनाऊं। बट फैंग साफ इनकार कर देता है, मगर फिर बाद में येवांगी के वहाँ से जाने के बाद उसने छुपकर येवांगी के नूडल्स टेस्ट किए, जो कि काफ़ी अच्छे बने थे। अब नेक्स्ट सीन में येवांगी अपना बैलेंस चेक करती है, जो बिल्कुल ज़ीरो था, क्योंकि वो अपने सब पैसे डोनेट कर चुकी है। इसलिए असिस्टेंट से पूछती है कि मुझे मेरे इंस्टॉलमेंट के बाकी शेयर्स के पैसे कब मिलेंगे। तो इस पर जब जैसी असिस्टेंट ने बताया कि 3 महीने बाद, तो ये सुन वो उदास हुई, मगर फिर दूसरे ही पल उसे एक दमदार आइडिया आया और वो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर सभी जगह की सफाई करने लगी, जिसमें वो काफ़ी बुरी तरह थक भी रही थी, मगर हार नहीं मानती। देन उसने फैंग के लिए बहुत सारा टेस्टी डिनर भी रेडी किया, मगर फैंग को शक था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को ये सब खाने से मना करता है, बल्कि येवांगी जो नूडल्स खा रही थी उन्हें मंगवाता है अपने खाने के लिए, इस उम्मीद से कि ये नूडल्स सही हो सकते हैं क्योंकि ये इसने अपने लिए बनाए हैं।
कि तभी फिर अचानक येवांगी म्यूजिक के साथ एंटर हुई। तो ये देख फैंग हैरान हुआ कि अब भला ये कौन सी नौटंकी है, यानी अगर हम खाने से नहीं मरे तो क्या अब ये हमें अपने बेसुरे म्यूजिक से मारेगी। फैंग का असिस्टेंट भी येवांगी के म्यूजिक से परेशान था, इसलिए इशारे में पूछता है कि बॉस आखिर आपकी वाइफ क्या चाहती है। तो तब फैंग ने येवांगी को चुप करवाया। येवांगी बोलती है कि क्या हुआ, यानी क्या डिनर खत्म हो चुका है, और फिर फैंग के पास आकर उससे पैसे मांगने लगी पूरे घर की क्लीनिंग, कुकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए। जिस पर फैंग कहता है कि मैंने तुमसे ये सब करने को कहा था क्या, यानी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे नौकर हैं, तो तुमने ये सब क्यों किया, इसलिए अब मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। पर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा 1 महीने का रेंट माफ़ करूं, तो इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी बहन लूसी की बर्थडे पार्टी में लेकर जाना होगा। तो ये सुन येवांगी तुरंत इस बात के लिए मान गई। अब हम नेक्स्ट डे लूसी की बर्थडे पार्टी देखते हैं, जहां काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, इसलिए फैंग उन सभी के साथ अपने कनेक्शंस ठीक करता है। पर जब उसने लूसी को देख कुछ इशारा किया तो ये बात येवांगी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे लगने लगा कि ये अब भी मेरी बहन की लव स्टोरी खराब करना चाहता है, इसलिए वो उससे दूर हटके खड़ी हो जाती है। बट फैंग उससे कोऑपरेट करने को बोलता है, तो तब वो फिर से क्लोज हो गई। बाय द वे वहाँ चैंग भी आया, जिसने जब जैसे लूसी को बर्थडे विश किया तो ये सुन वो खुश होती है। येवांगी मन ही मन बोलती है कि ये कितना हैंडसम है, यानी मेन लीड रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर चैंग जब जैसे येवांगी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, तो तब येवांगी के हाथ को पीछे कर फैंग चैंग से हैंडशेक करता है, ये बताते हुए कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। बाय द वे येवांगी, जिसके माइंड में बस ये बात चल रही थी कि वो कैसे चैंग और लूसी को क्लोज लाए, इसलिए वो लूसी को साइड में ले जाकर समझाती है कि चैंग बहुत अच्छा लड़का है, यानी तुम्हारी उसके साथ जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये सुन लूसी हैरान होने लगी कि भला अब इसे मेरी इतनी फिक्र कैसे है, जबकि पहले तो ये मुझे अपनी बहन तक नहीं मानती थी, और यहाँ तक कि इसने फैंग को भी मुझसे छीन लिया। तो तब येवांगी समझाती है कि देखो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो मेरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, और अब जो मैं हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मगर तभी लूसी के फ्रेंड्स वहाँ आ गए, तो तब येवांगी वहाँ से चली गई। लूसी की बेस्ट फ्रेंड पूछती है कि तुम भला क्यों अपनी सौतेली बहन से बातें कर रही थी, जबकि तुम्हें याद है ना कि इसने पास्ट में तुम्हारे साथ कितना बुरा बुरा किया है। मगर लूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड को चुप करवा कर वहाँ से ले जाती है। फिर जब सभी लोग लूसी को बर्थडे विश करते हैं एंड साथ में ड्रिंक करने वाले थे, तो तब लूसी की बेस्ट फ्रेंड ने येवांगी को सबक सिखाने के लिए येवांगी की ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिसे पीने के बाद वो काफ़ी अजीब फील करने लगी और वहाँ से चली गई। बट लूसी की बेस्ट फ्रेंड एक ड्रंक लड़के को येवांगी के पीछे भेजती है, ये बोलकर कि शायद उस लड़की को तुम्हारी ज़रूरत है। तो तब वो लड़का भी येवांगी के पीछे पीछे गया। फिर जब येवांगी एक सोफे पर पूरी तरह से बेहोश हो गई, तो तब लूसी की बेस्ट फ्रेंड येवांगी और उस लड़के की छुपकर कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद उन्हें लॉक कर देती है। दूसरी तरफ फैंग, जो कि येवांगी को ढूंढ रहा था क्योंकि वो कॉल्स का आंसर नहीं दे रही थी, कि तभी लूसी की बेस्ट फ्रेंड ने फैंग के पास आकर उसे सारा मैटर बताया कि आपकी वाइफ छुपकर किसी और लड़के के साथ एक रूम में गई है। तो ये सुन फैंग के होश उड़ गए, इसलिए वो तुरंत भागता हुआ येवांगी के पास गया, और जब जैसी डोर तोड़कर अंदर आया, तो तब येवांगी के पास किसी और को देख डायरेक्ट उसका कॉलर पकड़ लेता है। सभी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो चुके थे, और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब जैसी लूसी की फ्रेंड फैंग को आकर बताती है कि आपकी वाइफ येवांगी किसी और पर्सन के साथ रूम में लॉक है, तो ये सुन फैंग तुरंत भागता हुआ येवांगी के पास गया एंड डोर तोड़ जब जैसे अंदर आके उस लड़के का कॉलर पकड़ता है, तो देखता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका कज़न है, जो कि काफ़ी बुरी तरह नशे की हालत में था। इसलिए फैंग उसे बिना मारे छोड़ देता है। फैंग का कज़न बोलता भी है कि भाई, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, इसलिए प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दो। मगर वो उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि येवांगी को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले गया। फिर जब ये दोनों कार में थे, तो फैंग ने येवांगी की डांट लगाई कि जब तुमसे ड्रिंक करी नहीं जाती तो तुम करती ही क्यों हो। पता भी है अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो क्या होता। तो इस पर येवांगी कहती है कि शायद वो लड़का मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था,
बल्कि सिर्फ अपनी शर्ट से मेरे लेग्स ढक रहा था। एंड वो ड्रिंक जो मैंने पी थी पक्का उसी में कुछ गड़बड़ थी। तो ये सुन फैंग कुछ सोचने लगा। फिर जब येवांगी को वॉमिटिंग आई तो वो उसे कार से बाहर लेकर आया थोड़ी फ्रेश एयर में। एंड येवांगी का पूरा पूरा ख्याल रखता है। येवांगी नशे की हालत में अपनी मॉम को याद करने लगती है कि मॉम, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, काश मैं आपके पास होती। तो ये सुन फैंग को लगता है कि इसे अपनी उस मॉम की याद आ रही है जिनकी डेथ हो चुकी है, जबकि येवांगी अपनी असली दुनिया वाली मॉम को याद कर रही थी। फैंग को येवांगी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होने लगा, इसलिए वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ येवांगी की ड्रेस को ठीक करता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में जब जैसे ये दोनों वापस घर आए तो तब येवांगी का असिस्टेंट येवांगी की ऐसी हालत देख परेशान हुआ, इसलिए फैंग को उल्टा सीधा सुनाने के बाद येवांगी को अपने साथ ले गया। फैंग अब अपने रूम में आता है और येवांगी के पूरे बिहेवियर को नोटिस कर कहता है कि अब ये पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, जबकि पहले ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि सच में अब ये बदल चुकी है। मगर मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ, कहीं अब मैं इसे सच में पसंद तो नहीं करने लगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी येवांगी मेरे लिए सिर्फ एक मौका है और ज़्यादा अमीर बनने का और अपने फैमिली बिजनेस को ठीक करने का, इसलिए मुझे उसके साथ फॉल इन लव होकर कमज़ोर नहीं होना। मगर फिर दूसरे ही पल वो येवांगी के लिए मिल्क गर्म करता है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। एंड देन उसे येवांगी के असिस्टेंट को देकर जाता है। फिर जब येवांगी को होश आया तो तब उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि ये सब तुम्हारे साथ कौन कर सकता है? तो इस पर येवांगी बोलती है कि लूसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो भला क्यों अपनी बर्थडे पार्टी ख़राब करवाएगी। और फिर जब जैसी येवांगी नोटिस करती है कि उसका असिस्टेंट उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा है, इसलिए मन ही मन सोचती है कि ये मेरे साथ इतना लॉयल कैसे है, जबकि नॉवल वर्ल्ड वाली येवांगी बिल्कुल भी अच्छी पर्सन नहीं थी, बल्कि पूरी विलन थी। मगर ये तब भी मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है? क्या ये सच में नॉवल का सबसे काइंड पर्सन है? वेल, ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येवांगी जो कि जब जैसी पूल में गई मगर तभी बहुत ज़ोर से गिरी, जिस वजह से उसके बैक में चोट आई। तो तब फैंग उसकी मदद के लिए आया, जहां पहले तो उसका मन नहीं था येवांगी की हेल्प करने का, मगर बाद में जब जैसी मदद के लिए आगे बढ़ा के तभी वो भी फिसल के पूल में ही गिर गया। दोनों पूल से बाहर आते हैं और अब क्योंकि येवांगी की बैक पे चोट लगी थी, इसलिए फैंग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, जिस वजह से येवांगी यहाँ फर्स्ट टाइम फैंग से अट्रैक्ट हुई। इसलिए बोलती है कि प्लीज़ राइटर मेरे ऊपर इतने जुल्म मत करो, यानी अगर आप इसे ऐसे ही मेरे इतने क्लोज लाते गए तो मुझे इससे प्यार हो जाएगा। एंड ये बात तो मैंने आज नोटिस की कि ये कितना ज़्यादा हॉट और हैंडसम है। वेल, फैंग येवांगी को रूम में लाने के बाद उसे बेड पर फेंक देता है, जिस वजह से येवांगी उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई और अपने हाथ पैर फैंग पर मारने लगी। तो तब फैंग येवांगी का हाथ पकड़कर पीछे रखे पिलो को ठीक करता है ताकि येवांगी को बैक सपोर्ट मिल सके। मगर तभी फैंग का असिस्टेंट भी वहां आया और इन दोनों को ऐसी सिचुएशन में देख गलत समझकर वहां से भाग गया, जिसे ये दोनों कुछ भी एक्सप्लेन तक नहीं कर पाए। वेल, अब नेक्स्ट डे येवांगी के ग्रैंडफादर येवांगी से मिलने फैंग के घर आए, तो तब उन्हें देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई एंड भागती हुई अपने ग्रैंडफादर के पास उनसे मिलने आती है। मगर जब जैसे ग्रैंडफादर ने नोटिस किया कि येवांगी पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए फैंग को गुस्से से देखने के बाद येवांगी से पूछते हैं कि क्या ये तुम पर जुल्म करता है। तो इस बात पर येवांगी ने सब सच बता दिया कि हाँ ग्रैंडपा, इसने मुझ पर बहुत जुल्म कर रखे हैं, यानी ये मुझसे यहाँ रहने का रेंट मांगता है और खाने का खर्च भी। तो ये सुन ग्रैंडपा जोर से फैंग को अपनी स्टिक से मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांगो, मेरी फूल जैसी बच्ची को क्यों परेशान कर रखा है, बदतमीज। तो ये सुन फैंग बेचारा घबराकर कहता भी है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, यानी प्लीज़ मुझे सारी बात एक्सप्लेन करने दीजिए। मगर वो उसकी एक नहीं सुनते, बल्कि उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं
और फिर सबके जाने के बाद वो एक काफी इम्पोर्टेंट फाइल येवांगी को दिखाने लगे, ये बताकर कि जेल में तुम्हारी मॉम की डेथ बीमारी से नहीं हुई थी बल्कि उनका किसी ने मर्डर किया था। तो ये बात सुन येवांगी काफी ज्यादा हैरान हुई। ग्रैंडपा येवांगी को 2 पर्सन के नाम बताते हैं जिन पर उन्हें पूरा शक है, इसलिए कहते हैं कि कैसे भी करके इन 2 की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, क्योंकि यही वो 2 पर्सन हैं जिन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ आखिरी बार काम किया था उनकी डेथ से पहले। तो ये सुन येवांगी उन दोनों पर्सन की डिटेल्स निकलवाने के लिए मान गई। बाय द वे, पहले पर्सन का नाम मिस्टर जैक्सन था और दूसरे का मिस्टर हाउ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येवांगी एक बार फिर खाना रेडी करती है और उसे फैंग और उसके असिस्टेंट को खाने के लिए फोर्स करती है, मगर अब क्योंकि वो खाना उन दोनों को ही काफी अजीब लग रहा था इसलिए वो उसे गंदा बोलकर खाते नहीं। कि तभी येवांगी का भी असिस्टेंट वहां आया, जिससे येवांगी बोलती है कि देखो ये दोनों मेरे खाने को गंदा बता रहे हैं, इसलिए अब तुम इसे टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा बना है। और फिर जब जैसे येवांगी के असिस्टेंट ने खाना खाया तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आया, मगर जब येवांगी ने खाने को टेस्ट किया तो वो सच में काफ़ी ज़्यादा गंदा था। इसका मतलब ये है कि येवांगी का असिस्टेंट येवांगी का दिल रखने के लिए उसके खाने को टेस्टी बता रहा था, पर येवांगी के जाते ही वो भी उस खाने को अपने मुंह से निकाल देता है। अब नेक्स्ट सीन में येवांगी जब मिस्टर जैक्सन और मिस्टर हाउ के बारे में सोच रही थी कि अब वो कैसे इन दोनों से मिले, कि तभी उसके पास चैंग की कॉल आई। तो ये सुन फैंग छुप कर बातें सुनने लगा। बाय द वे, चैंग येवांगी से एक पार्टी में चलने के लिए पूछता है जिसे मिस्टर हाउ होस्ट कर रहे हैं। तो ये सुन येवांगी हैरान थी कि क्या सच में ये वही मिस्टर हाउ है जिनके बारे में ग्रैंडपा ने बताया था, इसलिए वो तभी पार्टी में चलने के लिए हाँ कह देती है। तो ये सुन फैंग को गुस्सा आया, इसलिए वो गुस्से में ही अंदर आता है, क्योंकि वो भी उसी पार्टी के 2 पासेस लाया था येवांगी के साथ जाने के लिए। मगर अब जब येवांगी चैंग के साथ जा रही है इसलिए उसने गुस्से में उन्हें फाड़ दिया। येवांगी पूछती है कि क्या हुआ, यानी क्या तुम जेलस हो? अगर हो भी तो मुझे क्या? और फिर वहां से चली गई। कि तभी येवांगी के ग्रैंडपा फैंग को कॉल कर ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें आज रात की पार्टी में जरूर जाना है, वो भी येवांगी के साथ। तो तब बेचारे फैंग को उन पासिस को जोड़ना पड़ा। अब रात होने पर हम देखते हैं कि येवांगी जो कि बहुत अच्छे से रेडी है, मगर फैंग के बोलने पर भी उसके साथ नहीं बल्कि चैंग के साथ गई, क्योंकि वो उसे लेने आया था। पार्टी के बाहर येवांगी की मुलाकात एक न्यू कैरेक्टर से हुई जो कि काफी बिंदास टाइप लड़की थी जिसका नाम है येन, मगर येवांगी उसे पहचान नहीं पाई। तो ये देख येन हैरानी से बोलती है कि क्या बात, यानी मैं कुछ महीने के लिए अब्रॉड किया गई, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही भूल गई? तो ये सुन तब जाकर येवांगी को सारी बात याद आई कि हाँ, नॉवल वर्ल्ड में ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देन ये दोनों पार्टी के अंदर आई जहाँ येवांगी फर्स्ट टाइम मिस्टर हाउ को देखती है जो कि किसी पेंटिंग के बारे में सभी लोगों को बता रहे थे। कि तभी फैंग भी वहां आया, मगर येवांगी उसे इग्नोर करके मिस्टर हाउ के पास चली गई उनसे थोड़ी बहुत बातें करने के लिए। तो तब मिस्टर हाउ भी येवांगी से ठीक से बात कर रहे थे। एंड देन जब सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि अब येवांगी इस पेंटिंग के बारे में आप लोगों को बताएगी, तो ये सुन वो हैरान हो गई क्योंकि उसे पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये देख लूसी को भी काफ़ी अजीब लगा, इसलिए वो येवांगी को साइड में लाकर पूछती है कि तुम इस पेंटिंग को कैसे भूल सकती हो, यानी ये तुम्हारी मॉम की सबसे फेवरेट पेंटिंग थी जिससे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो ये सुन येवांगी हैरान होने लगी। बाद में फिर जब वो यिन के साथ थी, मगर यिन वहां से जाने लगी ये बोलकर कि 1 घंटे बाद बार में मिलते हैं क्योंकि अभी फिलहाल मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो तब येवांगी स्वीट्स खाने के लिए गई, जिसके पास फैंग आकर पूछता है कि क्या तुमको सच में अपनी मॉम की पेंटिंग के बारे में नहीं पता था? तो इस पर येवांगी बोलती है तुमसे मतलब, कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें बहुत कुछ पता है। तो जब फैंग बताता है कि ये पेंटिंग तुम्हारे मॉम के कलेक्शन में से है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर इसे उन्होंने मिस्टर हाउ को दे दिया था क्योंकि उस टाइम मिस्टर हाउ को इस पेंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये सुन येवांगी बोलती है कि ओ अच्छा ऐसा है, तुम तो काम के इंसान निकले, यानी तुम्हारे पास सभी लोगों की बहुत इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये स्वीट मेरी साइड से तुम्हारे लिए एज ए सॉरी, जिसे फैंग ने खुशी खुशी खा लिया। कि तभी मिस्टर हाउ ने एक बार फिर सभी लोगों को इकट्ठा किया एंड अपनी बातों में फंसा कर सभी पर फोर्स करने लगे कि वो लोग उनके पास इन्वेस्ट करें जिसका प्रॉफिट उन्हें हर साल मिला करेगा। तो
तो ये सुन लोग भी उनकी बातों में आ गए और जब जैसी अपने चेक्स काट कर मिस्टर हाउ को देने ही वाले थे कि तभी येवांगी बोलती है कि ये एक बहुत ही रिस्की डील है, इसलिए आप सभी को ये डील करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। तो तब सभी लोग इधर उधर हो गए। मिस्टर हाउ को येवांगी पर बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे रोक कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी अपनी मॉम की तरह तेज हो, वो भी इतनी कम उम्र में। तो इस पर येवांगी ये बोलकर चली गई कि ये सब तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो तब ये सुन मिस्टर हाउ को और ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो अपने आदमियों को बुलाकर येवांगी के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने को कहते हैं। जिन्हें ऐसे मीटिंग करते हुए दूर से फैंग भी देख रहा था और समझ गया कि अब ये लोग येवांगी को नुकसान पहुंचाएंगे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि मिस्टर हाउ जो कि येवांगी से चिढ़ चुके हैं और उसे सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने गुंडों को येवांगी को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा। यानी जब येवांगी फैंग के साथ एक बार में थी कि तभी वो गुंडे येवांगी के ऊपर लाइट गिरा देते हैं, जिसे गिरते हुए फैंग जब जैसी देखता है तो वो तभी येवांगी को साइड कर देता है। मगर हैरानी की बात ये थी कि उस लाइट से फैंग को कुछ नहीं हुआ, यानी उसे एक प्रोटेक्शन शील्ड ने बचा लिया था। फैंग येवांगी से कहता है कि आई थिंक अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, इसलिए तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। मगर येवांगी जब जैसे बाहर आई तो तब उसे मिस्टर हाउ के गुंडों ने किडनैप कर लिया, जिसके बाद दिखाया गया कि फैंग अपने असिस्टेंट से येवांगी के मोबाइल के लोकेशन को ट्रैक करने को बोलता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द येवांगी के पास पहुंच सके। जिसके बाद फिर ऐसा ही हुआ, यानी जब वो गुंडे येवांगी को जबरदस्ती अपने साथ कार से निकाल कर कहीं सुनसान प्लेस लेकर आए उसका फायदा उठाने के लिए, कि तभी फैंग वहां आकर येवांगी को किसी तरह से भगाकर लेकर जाता है। जहां रास्ते में येवांगी सोचती भी है कि इसे मेरी इतनी फिक्र कैसे जो इसने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये मुझे पसंद करने लगा हो। मगर फैंग कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि उसको येवांगी के साथ इतने क्लोज होने की वजह से फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से येवांगी के साथ फॉल इन लव हो चुका है। इसलिए जब जैसे ये दोनों वापस घर आए जहां येवांगी नूडल्स बना रही थी, तो तब येवांगी को काम करता देख फैंग को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो उसे किस करने वाली हो, जबकि प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट सीन में येवांगी अपने रूम में बैठकर नॉवल रीड करती है जो कि सिर्फ उसी को दिखती है, यानी इसे और कोई रीड नहीं कर सकता। और फिर नॉवल रीड करने के बाद येवांगी बोलती है कि अरे इसमें तो सेम सब कुछ वैसा हो रहा है जो मैं कर रही हूँ, और ये क्या सारे पैराग्राफ फैंग के बारे में क्यों हैं। देन येवांगी ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि स्टार्टिंग में देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे लूसी का हीरो चैंग हो, मगर अब जब हर जगह सभी हीरो वाले काम फैंग कर रहा है तो इसका मतलब कि नॉवल का हीरो फैंग ही है, ना कि चैंग। इसका मतलब मैंने गलत कैरेक्टर से शादी कर ली। ओ नो, मुझे फिर से लूसी को फैंग के क्लोज लाना होगा। देन उसी कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढती है जो उसने रेडी कराया था कि अगर फैंग येवांगी के क्लोज आया या उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो इससे उनकी शादी टूट जाएगी। इसलिए फिर नेक्स्ट सीन से येवांगी फैंग को रिझाना शुरू कर देती है, यानी वो बार बार फैंग को अपनी बॉडी दिखाती है ताकि वो उसके क्लोज आ सके, मगर वो नहीं आता बल्कि खुद पर कंट्रोल करने लगा। तो तब येवांगी ने उसके पैर पकड़ लिए ये कहकर कि देखो मेरे लेग पर चोट लगी है, इसलिए क्या तुम इसकी बैंडेज कर सकते हो। तो ये सुन फैंग की एक बार फिर हार्ट बीट तेज हो गई, मगर वो उसे साफ इनकार करके वहां से चला गया कि तुम्हें खुद बैंडेज कर लेनी चाहिए। तो फिर तब ये सब देखने के बाद येवांगी प्लान बी स्टार्ट करती है, यानी वो फैंग के सामने कॉल पर किसी से जोर जोर से हंसकर बातें करने लगी और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। तो ये सब सुन पहले तो फैंग भी काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ, मगर फिर उठकर वहाँ से चला जाता है। येवांगी को लगता है कि जैसे इसे मेरी कोई फिक्र नहीं, इसलिए उसने गुस्से में ड्रिंक करनी शुरू कर दी और तभी उसे नशा भी हो गया। इसलिए फिर वो फैंग पर अपनी भड़ास निकालती है कि तुम मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए तुम्हें पूछना चाहिए था कि इस टाइम मैं किससे बात कर रही हूँ। तो इस बात पर फैंग पूछता है मगर क्यों, यानी तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं बीच में क्यों आऊँ। तो तब येवांगी फैंग पर गिर गई एंड इमोशनल होकर बोलती है कि
मैं तुम्हें लूसी के क्लोज करना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ, बट अब पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा तुमसे दूर जाने का। एंड देन वहीं बेहोश हो जाती है। फैंग जब येवांगी का मोबाइल चेक करता है तो उसमें कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था, यानी वो समझ गया कि येवांगी कॉल पर बात करने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, इसलिए यहाँ वो एक स्माइल देता है। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि फैंग जो कि अपने वर्क में बिजी है कि तभी उसको उसका असिस्टेंट एक शॉकिंग न्यूज़ बताता है कि बॉस, येवांगी के फादर की कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ प्रोडक्शन लाइन ख़त्म कर ली। तो ये सुन फैंग फिलहाल तो कोई रिएक्शन नहीं देता, मगर फिर रात होने पर वो इस बारे में अपने रूम में बैठकर सोचता है कि वो लोग उसके साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ फैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया गया जो कि बोल रहा था कि अच्छा हुआ जो इस ससुर और दामाद के रिश्ते में दरार आई, जिससे अब हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। बट ये पर्सन था कौन, ये फिलहाल हमें बताया नहीं जाता। वेल अब क्योंकि फैंग को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए वो इस बारे में कॉल पर किसी से बात कर रहा था, जिसे सुन येवांगी फैंग के पास आकर पूछती है कि क्या प्लीज मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मगर फैंग ने साफ इनकार कर दिया। तो तब येवांगी उदास होकर बाहर बैठ गई, जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है। तो तब वो उससे पूछती है कि क्या अमीर लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, यानी मेरे पास पेरेंट्स हैं पर वो मेरे साथ नहीं, और जो बहन है वो मुझसे नफ़रत करती है, शायद इस दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं। तो इस पर असिस्टेंट कहता है कि आप क्यों ऐसा सोच रही हो, यानी मैं हूं ना आपके साथ, और देख लेना मैं हमेशा आपका ही साथ दूंगा। तो ये सुन येवांगी खुश हो गई। ऊपर से फैंग भी ये सब बातें सुन रहा था, मगर फिर बिना कोई रिएक्ट करे वहां से चला गया। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि फैंग जो कि अपनी कार में है, उससे उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, आपने येवांगी को हमारे साथ क्यों नहीं आने दिया। तो इस पर फैंग बताता है इसलिए क्योंकि मैं उसकी वजह से भूल चुका था कि मेरा असली मोटिव क्या है, यानी मैं पूरे फोकस के साथ सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिस वजह से अब मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं येवांगी से दूर रहा करूँगा। कि तभी अचानक उसी दिन की तरह मौसम बिगड़ने लगा जैसा येवांगी के टाइम बिगड़ा था जब वो इस नॉवल वर्ल्ड में एंटर हुई थी, और फिर सेम उसी तरह इनकी कार को भी एक ज़ोरदार झटका लगा। एंड झटके के बाद हमें रियल वर्ल्ड दिखाया गया, जहां हमें दिखाया गया कि येवांगी एक्सीडेंट के बाद से होश में आई ही नहीं थी, बल्कि अपने ब्रेन वर्ल्ड में खो गई थी। उसके हेड में काफ़ी सारी मशीनें सेट हैं। कि तभी हमें रियल वर्ल्ड के फैंग को दिखाया गया, जो कि रियल में येवांगी का बॉयफ्रेंड है, मगर नॉवल में जाने के बाद वो अपने रियल बॉयफ्रेंड यानी फैंग को भूल चुकी है। तभी तो जब उसने फर्स्ट टाइम फैंग का फेस देखा था तो वो उसे काफ़ी जाना पहचाना लगा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एज ए लवर येवांगी के माइंड में सिर्फ रियल फैंग की फोटो सेट हैं, इसलिए नॉवल में भी फैंग के करेक्टर में वो अपने बॉयफ्रेंड का फेस देखने लगी। बाय द वे अब क्योंकि येवांगी की जान को खतरा है, यानी अगर वो उठी नहीं तो इससे वो मर भी सकती है, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड यानी रियल फैंग उसे बचाने के लिए उसके ब्रेन में एंटर हो रहा है। जिसके बाद अब हम रियल फैंग को नॉवल वर्ल्ड यानी येवांगी के ब्रेन वर्ल्ड में देखते हैं, जहां वो तुरंत कार से उतरकर वापस येवांगी के पास भागता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि कार ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। और वहीं येवांगी, जिसे हॉरर मूवी देखने के बाद भूत दिखने लगे थे क्योंकि खराब मौसम की वजह से घर की लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, इसलिए फैंग भागता हुआ येवांगी के पास आकर उसे हक कर लेता है, ये कहकर कि फाइनली मैं तुम्हारे पास आ ही गया। जिसे देख येवांगी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। एंड देन रियल फैंग येवांगी के हेड पे किस करता है, मगर अब क्योंकि डर के मारे येवांगी को फीवर हो चुका था, इसलिए फैंग ने रात भर येवांगी की केयर की। येवांगी पूछती भी है कि तुम वापस क्यों आए, यानी तुम तो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे। तो इस पर फैंग उसे कुछ नहीं बताता बल्कि सोने को कहता है, और फिर येवांगी के सोने के बाद बोलता है कि देख लेना एक दिन तुम्हें मेरे बारे में सब याद आ जाएगा। मिरर में देखते टाइम फैंग को अपने हाथ में इतनी सारी रिंग्स अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने उन्हें उतार दिया और अपना हेयर स्टाइल भी चेंज किया। फिर जब वो येवांगी के साथ वॉशरूम में था तो तब उसे अचानक ही कुछ होता है,
मगर फिर दूसरे ही पल वो ठीक हो गया और फिर येवांगी के जाने के बाद अपने गले का लॉकेट देखता है जो कि उसे यहाँ भेजने से पहले दिया गया था, ये बताकर कि अगर तुम्हें कुछ भी खतरा महसूस हो तो तभी ऑफलाइन हो जाना। अब नेक्स्ट डे फैंग ने येवांगी को ब्रेकफास्ट रेडी करके दिया, जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि इसको ये कैसे पता कि मुझे ये खाना पसंद है। तो इस पर फैंग बोलता है कि मुझे तो ये भी पता था कि तुम बिना चश्मे के ज़्यादा अच्छी लगोगी। तो ये सुन वो और ज़्यादा हैरान हुई कि इसको ये कैसे पता कि पहले मैं चश्मा पहनती थी। इसलिए अपने रूम आकर येवांगी जब जैसे इन सभी बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी फैंग उसके पास आकर उसे उसका वॉच दिखाता है जो उसे उसके ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया था, ये बोलकर कि शायद तुम्हें पता नहीं इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है। तो ये सुन येवांगी हैरान हुई क्योंकि उसने इस ब्रोच को उस दिन भी पहन रखा था जब उसे किडनैप करके पानी में फेंका गया था। इसलिए रिकॉर्डिंग में किडनैपर्स की बातें सुन येवांगी कंफर्म हो जाती है कि उस किडनैपिंग के पीछे उसकी सुतेली मॉम का ही हाथ था। इसलिए तभी वो अपने घर जाती है और डैड के सामने रिकॉर्डिंग प्ले कर स्टेप मदर से पूछती है कि आखिर ये क्या है, यानी आप मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो। तो ये सुन वो हैरान रह गई और मुकरने लगी। बट जब येवांगी बोलती है कि चलो ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं मानती तो अब मुझे पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा, तो ये सुन वो तुरंत रोने की एक्टिंग करने लगी, ये बोल कर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी इस घर को वारिस देने वाली हूँ, मगर तब भी मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर। तो अब ये सुन कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए येवांगी के डैड बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से बेटा चाहिए था, जिस वजह से वो येवांगी से कहते हैं कि बेटा इस टाइम तुम्हारी मॉम को जेल भेजना ठीक नहीं और क्या पता तुम्हें कोई मिस्टेक हो रही हो, इसलिए मैं सही से इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। एंड देन अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर चले गए। घर से बाहर आकर येवांगी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि मेरे डैड को स्टार्टिंग से बेटा चाहिए था, इसलिए आज स्टेप मदर बच गई, वरना आज मैं उन्हें छोड़ती नहीं। तो तब फैंग येवांगी को हक कर चुप करवाता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसकी ये बातें सुन पहले तो येवांगी हैरान थी, मगर फिर दूसरे ही पल तभी उससे दूर हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में येवांगी, फैंग, यिन और फैंग का कज़न जाओ, जो लास्ट टाइम येवांगी के साथ लॉक रूम में पकड़ा गया था, ये चारों साथ में समर कैंप आए क्योंकि अब फैंग सच्चाई जान चुका है कि उस दिन वाले इंसिडेंट में जाओ की कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद अब बस फिर होना क्या था, यहाँ ये लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तरह तरह के गेम्स खेलते हैं, साथ में टेंट रेडी करते हैं, साथ में सोते हैं और भी बहुत कुछ। यानी यहाँ इन चारों ने मिलकर एक काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, जहाँ इसी बीच हमें ये भी दिखाया गया कि यिन को कहीं ना कहीं फैंग का कज़न जाओ पसंद आ रहा है क्योंकि वो काफ़ी इनोसेंट टाइप था। और वही येवांगी जब जैसी स्विमिंग ड्रेस में थी जिसे लड़के घूर रहे थे, तो तब ये बात फैंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, मगर येवांगी फैंग को चुप करा कर उसे उसके काम से मतलब रखने को बोलती है। रात होने पर हमें येवांगी की स्टेप मदर को दिखाया गया जो कि किसी और पर्सन के साथ थी, यानी अपने बॉयफ्रेंड के, एंड बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द येवांगी, उसके फादर एंड ग्रैंडफादर, इन तीनों को रास्ते से हटा दूंगी, फिर सब कुछ हमारे नाम होगा, देन हम दोनों ऐश करेंगे। तो ये सुन उनका बॉयफ्रेंड खुश होने लगा। इसका मतलब ये है कि येवांगी की स्टेप मदर येवांगी के डैड को चीट कर रही हैं और उनका मोटिव सबसे पहले येवांगी और उसके ग्रैंडफादर को जान से मारने का है। इसलिए कहती है कि कल तक ये दोनों हमारे रास्ते से हट जाएंगे। और फिर नेक्स्ट डे से उन्होंने अपना प्लान स्टार्ट किया। यानी जब येवांगी अपने फ्रेंड्स के साथ थी कि तभी उसे कॉल आई कि उसके ग्रैंडफादर की कंडीशन सीरियस है। तो ये सुन वो तुरंत ग्रैंडफादर से मिलने आती है, मगर ग्रैंडफादर बिल्कुल ठीक दिख रहे थे, जिन्हें देख येवांगी ने डायरेक्ट उन्हें हक कर लिया। तो तब वो पूछते हैं कि क्या हुआ, यानी क्या तुम ठीक हो। तो इस पर वो हाँ में जवाब देती है एंड देन अपने ग्रैंडफादर से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वहाँ से चली गई, क्योंकि ग्रैंडफादर अकेले में थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे। मगर जब जैसे येवांगी गई तो तभी उन्हें काफ़ी तेज पेन हुआ। स्टेप मदर कॉल पर किसी से बात करती हैं कि ये बुढ़ा तो बच गया, मगर येवांगी नहीं बचने चाहिए। और वही येवांगी जो कि अपने असिस्टेंट के साथ कार में है कि तभी उसके पास फैंग की कॉल आई,
जो कि पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो इस पर युवांगी ने जब जैसी बताया कि युवान रोड पर, तो ये सुन पहले तो फैंग ने कॉल कट कर दी, मगर जब वो याद करता है कि युवान रोड, ये नाम मैंने कहीं तो सुना है, कि तभी अचानक फैंग को याद आया कि नॉवल में लिखा था कि इस रोड पर युवांगी का एक्सीडेंट होगा। इसलिए वो घबरा कर तभी युवांगी को कॉल बैक करता है, मगर अब क्योंकि अचानक युवांगी और उसके असिस्टेंट के मोबाइल के सिग्नल्स जा चुके थे, इसलिए वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युवांगी, जिसके नॉवल के अकॉर्डिंग आज एक्सीडेंट होने वाला है, और अब इससे पहले कि इनकी कार का एक्सीडेंट होता कि तभी फैंग का असिस्टेंट वहां आकर इन्हें रोक लेता है। और जब जैसे ये सभी बाहर आकर देखते हैं तो वहां रोड पर कुछ ऐसा पड़ा था जिससे इनकी कार का काफी बुरी तरह एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए युवांगी का असिस्टेंट युवांगी को वहां से जाने के लिए बोलकर वहां पड़ी उन चीजों को ध्यान से देखने लगा। युवांगी जब फैंग के असिस्टेंट से पूछती है कि पर तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ, तो इस पर वो बताता है कि मुझे यहाँ बॉस ने भेजा था आपको बचाने के लिए। तो यह सुन युवांगी हैरान हुई कि क्या फैंग को पता था कि मेरा आज एक्सीडेंट होने वाला है। और वही फैंग जो कि बीच पर है कि तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने नॉवल में चेंजिंग कर दी थी। इसलिए नेक्स्ट सीन में जब फैंग अपनी आँख खोलता है तो तब उसके सामने डॉक्टर थी, जो कि कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना नॉवल में चेंजिंग करने से, अगर ऐसा ही रहा तो तुम मर भी सकते हो, क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आती। जिस पर जब फैंग कहता है कि मगर कोई है जो युवांगी को मानना चाहता है, इसलिए मैं चुप कैसे रहूं। तो इस पर वो उससे कहती हैं कि स्टोरी में जो चल रहा है उसे चलने दो, तुम स्टोरी खराब कर रहे हो। देन वहां से गायब हो गई क्योंकि युवांगी जाओ के साथ वहां आ रही थी। और जब फैंग से उसकी इस हालत का रीज़न पूछती है तो वो बताता है कि मैं थोड़ा थक गया था इसलिए बेहोश हो गया, पर अब तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल ठीक हूँ। देन थोड़ी बहुत बातों के बाद युवांगी फैंग के लिए फूड बाय करने चली गई, जिसके पीछे जब जैसे फैंग भी बाहर आया तो तब उसे फिर से डॉक्टर दिखी, जो कि बोलती हैं कि मैंने कहा था ना कि रेस्ट करो। और फिर फैंग को मेडिसिन देकर चली गई, मगर इस बार उनको जाते हुए युवांगी देख लेती है एंड सोचने लगती है कि क्या अभी अभी मैंने भूत देखा। अब नेक्स्ट सीन में फैंग अच्छे से ठीक होने के बाद युवांगी को अपने साथ एक प्लेस लेकर आया जहाँ बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी। एंड देन फैंग ने युवांगी को प्रपोज किया। तो ये सुन वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे फैंग को लूसी के क्लोज लाना है। मगर जब फैंग बताता है कि युवांगी उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा कि अब वो उसके लिए खुद भी चेंज होने लगा, तो तब युवांगी फैंग को ना नहीं बोल पाए। एंड देन ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फॉल इन लव है। कि तभी अचानक युवांगी के पास एक कॉल आती है, जिस पर जब जैसे बताया गया कि आपके ग्रैंडफादर की कंडीशन ठीक नहीं, तो तब वो तुरंत हॉस्पिटल आई और प्रे करती है कि उसके ग्रैंडफादर जल्दी से ठीक हो जाएं। इसी बीच उसे वो टाइम भी याद आता है जब उसकी असली दुनिया वाले ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी उससे पिंकी प्रॉमिस करते हुए, इसलिए वो यहाँ और ज़्यादा परेशान होने लगी। वह अब ग्रैंडफादर होश में आते हैं, जो कि युवांगी और फैंग को अपने पास देख काफ़ी ज़्यादा खुश थे और फैंग से पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हारी कंपनी बर्बाद होने वाली है। ऐसा मुझे कुछ लोगों से सुनने में आया है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। देन ग्रैंडफादर बताते हैं कि मैंने युवांगी के लिए एक काफ़ी अच्छा इनाम रेडी किया है जो उसे बाद में मिलेगा। तो ये सुन स्टैप मदर, जो कि छुपकर इनकी बातें सुन रही थी, वो कंफ्यूज होने लगी कि ऐसा क्या इनाम हो सकता है। मगर युवांगी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी मैं चाहती हूँ कि बस आप ठीक हो जाओ। तो तब ये बात सुन वो हंसने लगे। युवांगी का असिस्टेंट उसे साइड लाकर बताता है कि ग्रैंडपा की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, यानी अब उनके ठीक होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं। कि तभी अचानक ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। तो ये देख युवांगी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोती है। नेक्स्ट सीन में युवांगी अब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, यानी उसका बिल्कुल भी मन नहीं था वापस घर जाने का, क्योंकि उसको बार बार ग्रैंडफादर की याद आ रही थी। तो तब फैंग युवांगी को हिम्मत देता है, मगर वो बिल्कुल भी मानती नहीं और कहती है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ वो हो रहा है जो राइटर लिख रहा है।
जिस वजह से मैं कितने ज़्यादा दुख में हूँ, उस दुख को तुम नहीं समझ पाओगे। तो तब फैंग इतना ज़्यादा इमोशनल हुआ कि यवांगी को सारा सच बता देता है कि मैं भी तुम्हारी तरह रियल वर्ल्ड से हूँ एंड मैं भी हमारी नॉवल रीड कर सकता हूँ जिसमें लिखा था कि नेक्स्ट चैप्टर में फैंग की कंपनी बर्बाद होगी। तो ये देख यवांगी हैरान हुई कि क्या सच में तुम भी मेरी ही तरह इस नॉवल में रियल वर्ल्ड से आए हो। तो इस पर वो उसे हाँ में जवाब देता है एंड देन यवांगी को टाइटली हक कर बोलता है कि अब हम दोनों मिलकर नॉवल की स्टोरी पूरी करेंगे और वापस अपनी दुनिया में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में यवांगी की स्ट्रैप मदर अपने हस्बैंड को पटाने की कोशिश कर रही थी कि यवांगी अब अपने ग्रैंडफादर की कंपनी में वर्क करने वाली है, इसलिए क्यों ना हम लूसी को भी वहीं भेज दें। मगर तभी लूसी, जो कि इनकी बातें सुन चुकी थी, वो वहां आकर बोलती है कि नहीं मॉम, यानी मैं कहीं और वर्क करना चाहती हूँ, और फिर वहां से चली गई। नेक्स्ट डे हमें बताया गया कि फैंग की कंपनी बर्बाद हो चुकी है, जिस बात की खबर सभी न्यूज चैनल पर आ रही थी कि तभी फैंग की कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज गुस्से में वहां फैंग से बात करने आए और बोलते हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, इसलिए अब हमें यहाँ काम नहीं करना। तो ये सुन फैंग कुछ नहीं कहता और बल्कि वो लोग जो पेपर्स लाए थे डील खत्म करने के लिए, उन पर काफ़ी आराम से साइन भी कर देता है। और फिर जब जैसी वहाँ एंट्री हुई चैंग की, तो तब उसकी बातें सुन हमें समझ आया कि फैंग ने जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाई थी कि उसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी है, ताकि उसे अपनी कंपनी के गद्दारों के बारे में पता चल सके और उन लोगों के बारे में भी जो उसकी कंपनी में घोटाला कर रहे थे। यानी अब फैंग की कंपनी बिल्कुल सेफ है, बल्कि अब से चैंग भी उसका पार्टनर बन चुका है। इसलिए उन सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद यवांगी कहती है कि क्या बात, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मगर अब क्योंकि फैंग ने नॉवल में फिर से चेंजिंग की थी, इसलिए उसकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ने लगी। मगर वो यवांगी को इस बारे में पता नहीं चलने देता, यानी वो छुपकर उस मेडिसिन का यूज़ कर लेता है जो डॉक्टर उसे देकर गई थी। और फिर जब जैसे वापस घर आए तो फैंग लंबी नींद में जा चुका था। यवांगी सोचती भी है कि आखिर ये अभी तक उठा क्यों नहीं, बट फैंग इसलिए नहीं उठा था क्योंकि उसका असली दुनिया में ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ भी उसे फिर से वार्न किया जाता है कि वो बार बार नॉवल में चेंजिंग नहीं करे। और फिर जब काफ़ी घंटों के बाद फैंग ने अपनी आँख खोली तो तब यवांगी अब भी उसके पास ही थी, जिसे देख फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और फिर तभी यवांगी को किस कर लेता है, ये बोलकर कि मैं बस हमेशा यही चाहूँगा कि मैं जब भी उठूँ तो तुम मुझे मेरे सामने मिलो। कि तभी इन दोनों के असिस्टेंट भी रूम के अंदर आने लगे, तो तभी यवांगी जल्दबाजी में गलती से फैंग के लेग पर चढ़ गई, जिस वजह से फैंग को इतनी तेज चोट लगती है कि नेक्स्ट डे वो हमें व्हील चेयर पे दिखाया गया। यवांगी फैंग के लेग पर चोट मारने के लिए उसे सॉरी बोलती है और पूछती है कि वैसे असली दुनिया में तुम कहाँ से हो, यानी तुम्हारा एड्रेस क्या है। बट जब फैंग ने एड्रेस बताया, पर नोवेल रूल्स के अकॉर्डिंग यवांगी उसे सुन नहीं पाई, इसलिए यवांगी फैंग से एड्रेस लिखकर दिखाने के लिए बोलती है। मगर वो तब भी एड्रेस को देख नहीं पाती है, क्योंकि नोवेल के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते। मतलब नेक्स्ट डे हमें यवांगी को उसके ग्रैंडफादर की कंपनी में दिखाया गया, जहाँ सभी लोग यवांगी को फुल रिस्पेक्ट दे रहे थे, बट वो उनसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो उन सभी की जूनियर है। और जब जैसे अपनी सीट पर आके बैठी कि तभी उससे कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आके मिले, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिनके साथ यवांगी की स्टेप मदर का अफेयर चल रहा है। और साथ ही ये वही पर्सन है जिन्हें हमें पार्ट 4 में फेस हाइड करके दिखाया गया था। बाय द वे इनका नाम मिस्टर गो है, जो कि यवांगी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते तो हैं, मगर उसे कोई भी काम नहीं देते क्योंकि वो नहीं चाहते कि यवांगी कंपनी में इंटरेस्ट ले और रोज़ यहाँ आए उनका काम बिगाड़ने के लिए। बट यवांगी तब भी ऑफिस आना बंद नहीं करती, बल्कि पूरी कोशिश करती है आसपास के लोगों की हेल्प कराने की, मगर सभी उसे अनाड़ी समझकर उसकी हेल्प नहीं ले रहे थे, जबकि अपनी असली दुनिया में यवांगी कंपनी के सभी कामों को काफ़ी अच्छे से करना जानती है। इसलिए मिस्टर गो के ऑफिस आकर उनसे प्रोजेक्ट मांगने लगी, जो कि जब जैसी उसे देते नहीं बल्कि बहाने बनाने लगे, तो तब यवांगी ने उन्हें परेशान करना शुरू किया, ये कहकर कि ठीक है, अब जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलता तब तक मैं आपके लिए एज ए सर्वेंट काम करूंगी।
और फिर वहाँ की सफाई करते करते जानबूझकर मिस्टर गो पे पानी गिरा देती है, जिसके बाद बस फिर होना क्या था, मिस्टर गो को मजबूरन येवांगी को प्रोजेक्ट देना ही पड़ा। नेक्स्ट सीन में येवांगी प्रोजेक्ट पे पूरा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देती है एंड सभी एम्प्लॉयज़ के साथ अपने कनेक्शंस भी ठीक करने के लिए उन्हें एनर्जी ड्रिंक बाय करके देती है। तो तब सभी को लगने लगा कि हाँ, सच में मिस येवांगी काफ़ी अच्छी है। और फिर जब बाद में फैंग के साथ शॉपिंग के लिए आई कि तभी उसे अपनी स्टेप मदर प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी मिस्टर गो के साथ दिखी। तो ये देख येवांगी और फैंग दोनों के ही होश उड़ गए, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि येवांगी की स्टेप मदर का चक्कर प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी मिस्टर गो के साथ चल रहा है। इसलिए येवांगी ने छुपकर वीडियो बनानी शुरू की, पर जब वो दोनों वहाँ से चले गए तो तब येवांगी को पता चला कि वो कैमरे को ऑन करना ही भूल गई थी। अब नेक्स्ट डे मिस्टर गो येवांगी को अपने ऑफिस बुलाकर बताते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी बहन लूसी को रिच गर्ल और फेक रिच गर्ल चैलेंज दिया जा रहा है, जो कि टीवी पर भी टेलीकास्ट होगा एंड इससे हमारी कंपनी और ज़्यादा पॉपुलर बनेगी। तो ये सुन येवांगी मान गई और नेक्स्ट डे से शूटिंग स्टार्ट करवा देती है, बट वो खुद को रिच गर्ल दिखाने के चक्कर में इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर देती है कि सब कुछ फेक लग रहा था। मगर वही लूसी सिर्फ वो दिखाती है जो वो एक्चुअल में है, यानी अपनी नॉर्मल लाइफ, एंड वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करती है ये सब भी। फिर जब लास्ट में उसका लास्ट शूट बचा तो वो कैमरामैन को एक सीक्रेट प्लेस लाकर ऑडियंस को बताती है कि ये प्लेस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, यानी जब मैं एक बारी बचपन में खो गई थी और बहुत ही ज़्यादा उदास थी, तो तब यहाँ मेरा एक दोस्त बना था जिसने मुझे अपनी ये विस्ट्रल भी दी थी और पूरा यकीन दिलाया था कि मैं बहुत जल्द अपने पेरेंट्स से मिलूँगी। इसलिए मैं उस लड़के को आज तक भूल नहीं पाई, क्योंकि वो मेरे बुरे टाइम में पूरे दिन मेरे साथ रहा एंड उसने मेरे पेरेंट्स को ढूंढवाने में मेरी हेल्प भी करी। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। पहले सीन यही कट हुआ, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि येवांगी जब जैसे अपनी सिस्टर लूसी के पास उसकी शूट की हुई वीडियो देखने आई, तो तब उसे देखने के बाद उसे अपनी वीडियो बिल्कुल बेकार लगने लगी, क्योंकि लूसी की वीडियो एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि उसमें कुछ भी फेक दिखाया नहीं गया था। इसलिए येवांगी उदास होकर बोलती है कि क्या मुझे फिर से शूट करवाना चाहिए। मगर जब लूसी येवांगी के लिए कॉफ़ी लेने वहाँ से गई कि तभी येवांगी को लूसी के लैपटॉप से उसकी स्टेप मदर के अफेयर की रिकॉर्डिंग मिली, जब वो अपने बॉयफ्रेंड यानी मिस्टर गो से बातें कर रही थी। इसलिए ये सुन येवांगी हैरान होती है और जल्दी से उस रिकॉर्डिंग को अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करने लगती है। मगर तभी लूसी भी वहाँ आ गई और येवांगी को ये सब करते हुए देख लिया, और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि येवांगी जो कि लूसी के रूम में है कि तभी उसको लूसी के लैपटॉप में अपनी स्टेप मदर की रिकॉर्डिंग मिली, जब वो अपने बॉयफ्रेंड यानी मिस्टर गो के साथ बातें कर रही थी। इसलिए ये देख येवांगी जल्दी से पेन ड्राइव निकाल कर सारी रिकॉर्डिंग को अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करने लगती है। मगर तभी लूसी भी वहाँ आ गई। तो तब येवांगी उसे देख कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी ये रिकॉर्डिंग खुद मेरे सामने प्ले हुई, मगर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब गलत है। तो इस पर लूसी बोलती है कि हाँ, ये सब गलत है और मैं खुद डैड को इस बारे में बताने वाली थी। और फिर नेक्स्ट सीन में उसने ऐसा ही किया, यानी अपने डैड को मॉम की सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन वो सदमे में चले गए। फिर जब येवांगी की स्टेप मदर वहाँ आई, जो कि हमेशा की तरह आज भी अपने हस्बैंड से प्यार से बातें कर रही थी, मगर तभी येवांगी के डैड उन्हें खुद से दूर कर देते हैं, ये बताते हुए कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए मेरे सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बात सुन उनके होश उड़ गए। इसलिए वो बोलती हैं कि आखिर आपसे ऐसा किसने कहा, इस येवांगी ने, है ना, क्योंकि ये चाहती ही नहीं कि मैं और मेरा बेबी इस घर में रहे। बट जब येवांगी बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, तो वो बोलती हैं तो फिर पक्का ये फैंग होगा। मगर फैंग भी मना कर रहा था। फिर जब लूसी ने खड़े होकर बताया कि मॉम ये सब मैंने बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे डैड की कंपनी जिसे बनाने में उन्हें इतने साल लगे उसे कोई और अपना बना ले। तो ये सुन वो हैरान रह गई और ज़ोर से लूसी को थप्पड़ मारती हैं। तो इस पर येवांगी के डैड ने भी उन्हें थप्पड़ मारा और बोलते हैं कि
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे चीट कर सकती हो, जबकि मैंने आज तक तुम्हारी हर विश पूरी की। और फिर वो अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड यानी मिस्टर गो को भी यहाँ खींच कर लाने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद फिर जब मिस्टर गो भी वहाँ आए तो तब वो उनसे पूछते हैं कि ये बच्चा तुम दोनों का है ना? तो इस पर यवांगी की स्टेप मदर कहती भी है कि नहीं, ये आपका ही बेबी है, बट वो बिल्कुल भी मानते नहीं। और जब जैसी इन दोनों को बेल्ट से मारने ही वाले थे कि तभी लूसी ने उन्हें रोक लिया, ये बोलकर कि डैड मॉम प्रेग्नेंट हैं, इसलिए पहले हमें टेस्ट करा लेना चाहिए कि बेबी किसका है। तो तब वो शांत हो गए। यवांगी पूरा ड्रामा देखने के बाद बोलती है कि चलो फाइनली स्टेप मदर का भी सच सभी के सामने आ ही गया। इसका मतलब ये कि मैं एंडिंग के बहुत करीब हूँ। वेल अब नेक्स्ट डे जब घर की सर्वेंट्स बातें बना रही थी कि फाइनली यवांगी के डैड को यवांगी की मदर का सच पता चला, पर क्या लूसी भी उनकी बेटी है कि नहीं, यानी वो किसी और की तो नहीं। तो ये बातें सुन लूसी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि अब सभी लोग लूसी पर उंगली उठाने लगे थे। और वही चैंग जब जैसे लूसी का इंटरव्यू देखता है जिसमें वो अपने सीक्रेट प्लेस के बारे में बता रही थी जहां वो उस लड़के से मिली थी जिसने उसे विस्टल दी थी, तो ये देख चैंग काफ़ी बुरी तरह हैरान हुआ, क्योंकि चैंग ही वो लड़का है जो बचपन में लूसी की हेल्प कर चुका है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लूसी जो कि खो चुकी है कि तभी चैंग उसके पास आया और लूसी को विस्टल देने के बाद हिम्मत देने लगा कि तुम बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को ढूंढ लोगी। और फिर वो लूसी के साथ उसके पेरेंट्स को ढूंढने निकल गया। इसलिए प्रेजेंट में चैंग कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि लूसी तुम वही लड़की हो, पर मैं अभी तक तुमको पहचान क्यों नहीं पाया। वेल अब नेक्स्ट सीन में यवांगी जो कि कुछ सर्च कर रही थी कि तभी फैंग के पूछने पर बताती है कि मैं मिस्टर जैक्सन के बारे में सर्च कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनसे मॉम के बारे में बहुत कुछ जानना है। बट नेक्स्ट डे खुद मिस्टर जैक्सन यवांगी से मिलने उसके घर आ गए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यवांगी उनके बारे में सर्च करवा रही है। इसलिए कहते हैं कि मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, मगर अब क्योंकि मेरे बहुत दुश्मन हैं जिस वजह से मेरे ऊपर हमले होते रहते हैं, इसलिए मैं चाइना में काफ़ी कम ही रुकता हूँ। और फिर बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी जिनके जाने का दुख मुझे भी है, और मैं भी असली कातिल को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी मॉम के कुछ शेयर्स हैं जो मेरे पास हैं जो अब तुम्हें मिलने चाहिए, इसलिए ये लो और इस फाइल पे साइन करो। यवांगी फाइल रीड करने के बाद साइन कर देती है और जब पूछती है कि आपको किस पे सबसे ज़्यादा शक है, तो इस पर वो बोलते हैं कि पहले मुझे तुम्हारी स्टेप मदर पे शक था, पर अब कुछ कह नहीं सकते। तो ये सुन यवांगी कुछ सोचने लगी। नेक्स्ट सीन में यवांगी एक पार्टी में आई जहाँ चैंग भी आया हुआ था, और जब जैसे ही वो देखता है कि लूसी गिरने ही वाली है, इसलिए चैंग ने तभी उसको बचा लिया। तो तब ये देख लूसी खुश हुई एंड चैंग भी बहुत प्यार से लूसी को इतने क्लोज से देख रहा था। मगर तभी लोग बातें बनाने लगे कि ज़रा देखो तो, जैसी माँ वैसी बेटी, यानी माँ की तरह बेटी को भी अमीर लड़के बहुत अच्छे से पटाने आते हैं। तो तब ये बातें सुन लूसी का बहुत बुरी तरह दिल टूटा। मगर यवांगी उन लोगों की अच्छे से क्लास लगा देती है कि आखिर तुम लोग होते कौन हो मेरी बहन को ये सब बोलने वाले, यानी तुम लोगों को किसने परमिशन दी कि तुम मेरी बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठाओ। और फिर उन्हें वहां से भगा देती है। लूसी जो अब अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुकी है, क्योंकि अब लोगों को नजरिया से लेकर चेंज हो चुका है, इसलिए वो चुपचाप अपनी फाइल्स उठाकर जाने लगी। मगर जाने से पहले यवांगी को थैंक्स कहती है उसकी साइड लेने के लिए। और जब जैसी बाहर आई तो तब उसे अपनी ड्रेस से प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए गुस्से में उसने उसे फाड़ दिया। जिसे ये सब करता देख चैंग कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गुस्सैल हो। और फिर लूसी को अपने साथ चलने को बोलता है, जिसके बाद ये दोनों उसी प्लेस आए जहाँ ये बचपन में मिले थे। लूसी कहती है कि ज़रूर तुमने मेरा इंटरव्यू देखा होगा, इसलिए मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। मगर जब जैसे चैंग लूसी को उसी तरह से कोट पहनाता है जैसे उसने उसे बचपन में पहनाया था, और जब सामने से वही लाइन कही जो उसने बचपन में कही थी, तो ये सुन लूसी हैरान रह गई और समझ जाती है कि
इसका मतलब वो तुम ही हो जो मुझसे यहाँ मिले थे एंड जिसने मुझे ये विस्टल दी थी। तो इस पर चैंग ने हाँ में जवाब दिया एंड देन यहाँ फाइनली चैंग लूसी को प्रपोज भी कर देता है, ये बताकर कि लास्ट टाइम हमने मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढा था, मगर क्या इस बारी तुम मेरे साथ चलोगी ताकि हम दोनों सारी जिंदगी साथ में स्पेंड कर सके। तो इस पर लूसी खुशी खुशी हाँ में जवाब देती है एंड देन ये दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। अब नेक्स्ट हमें दिखाया गया कि येवांगी और फैंग जो कि साथ में है, जहाँ येवांगी फैंग पर तरह तरह के ऑर्डर चला रही थी कि तभी वो देखती है कि नॉवल में एक और न्यू चैप्टर ऐड हुआ जो कि कल के बारे में है, जिसका टाइटल था मैरिज प्रपोजल। तो ये देख येवांगी को लगने लगा कि अब पक्का चैंग लूसी को ऑफिशियली प्रपोज करने वाला है एंड जब जैसी लूसी यस कहेगी तो स्टोरी की वही हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, यानी कि कल का चैप्टर स्टोरी का लास्ट चैप्टर है। इसलिए फैंग से बोलती है कि अब हम इस नॉवल में सिर्फ कल तक के लिए हैं, इसलिए क्यों ना कल डेट पर जाए। तो ये सुन फैंग भी मान गया एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग येवांगी के साथ डेट पर जाता है, जहाँ वो येवांगी को अपनी पसंद की एक नेकलेस भी बाय कराता है। तो तब उसे देख येवांगी काफ़ी खुश हुई, मगर फैंग के इतने क्लोज आने पर उसकी हार्ट बीट्स तेज हो रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम एक इवेंट देखते हैं जहाँ की ऑर्गेनाइजर लूसी है और जो ब्राइड ड्रेस कलेक्शन दिखाया जा रहा है वो सब फैंग का है, यानी ये सब ड्रेसेस फैंग ने डिज़ाइन की है। मगर जब लूसी को एक कॉल आई और वो येवांगी को अपने साथ फैंग के पास लाई तो तब फैंग येवांगी को अपने कलेक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रेस दिखाता है, ये बताकर कि ये हमारे इवेंट की मेन ड्रेस है जिसे मॉडल को लास्ट में पहनकर आना था, मगर अब क्योंकि मैंने इसे गलती से थोड़ा छोटा साइज का बना दिया है इसलिए इसे मॉडल पहन नहीं पा रही है, इसलिए क्या तुम इसे पहन सकती हो। तब ये सुन येवांगी इवेंट के खातिर ड्रेस को पहनने के लिए मान गई, मगर जब जैसी वो ड्रेस पहनकर सभी के सामने आई तो तब फैंग भी येवांगी के पास आया और सभी के सामने येवांगी को ऑफिशियली प्रपोज कर देता है। तो ये देख येवांगी के होश उड़ गए कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, यानी हमें कुछ नहीं करना बल्कि आज हीरो हीरोइन को ऑफिशियली प्रपोज होना है, पर तुम सारी स्टोरी बिगाड़ क्यों रहे हो। मगर फैंग रुकता नहीं बल्कि येवांगी को समझाता है कि राइटर भी ऐसा ही चाहते हैं, यानी मैरिज प्रपोजल चैप्टर हमारे लिए ऐड हुआ था, ना कि चैंग और लूसी के लिए। बट येवांगी को यकीन नहीं आया। दूसरी तरफ राइटर जो कि स्टोरी लिख रहे हैं और स्टोरी के अकॉर्डिंग येवांगी से यस बुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर जब वो यस बोलती ही नहीं तो तब उन्होंने स्टोरी लिखना बंद कर दिया कि तभी येवांगी फैंग को नो बोल देती है और फिर तभी वहीं बेहोश हो गई, यानी यहाँ येवांगी ने राइटर के अगेंस्ट डायलॉग बोला, इसलिए वो नॉवल से डायरेक्ट रियल वर्ल्ड और नॉवल के बीच की दुनिया में फंस गई, जहाँ उसे नॉवल की सभी स्टोरी लिखी हुई दिख तो रही थी मगर वो वापस नॉवल में जा नहीं पा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल येवांगी जो कि इस नॉवल की मेन कैरेक्टर थी, उसने जब जैसी हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो वो फैंग को अपने सामने देख हैरान थी, क्योंकि फैंग पहले उससे दूर भागा करता था और अब उसकी फिगर में उसके पास है, इसलिए वो उसको प्यार करने लग जाती है। फैंग उठकर येवांगी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, सॉरी कल मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया जिस वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हुई। मगर ओरिजिनल येवांगी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फैंग डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया, जिसके जाने के बाद येवांगी नर्स को देख उससे अपने कपड़े मंगवाती है, ये बोलकर कि मुझे अभी मेरी सेक्सी ड्रेसेस ला के दो और मेरा मेकअप भी। बट जब नर्स ने येवांगी की बात नहीं सुनी तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगी कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, और ये क्या तुम इसे खाना बोलती हो, ये सच में बहुत बेकार है, इसे अभी यहाँ से लेकर जाओ। मगर जब जैसी फैंग भी वहाँ आया तो वो चुपचाप उस खाने को खाने लगी, जिसकी ये सब हरकत देख नर्स भी हैरान थी। अब येवांगी मॉल आकर वापस से अपने गेटअप में आती है एंड फैंग के दिए हुए लॉकेट को फेंक देती है, ये बोलकर कि ये क्या बकवास है, मुझे अभी न्यू लॉकेट ला के दो। जिसका ये बिहेवियर फैंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि तभी यिन भी वहाँ आई, जिसके साथ फैंग का कज़न यानी जाओ था। तो तब यिन को देख येवांगी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और पूछती है कि आखिर तुम अब्रॉड से वापस आ ही गई, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही थी।
और तुम्हारे साथ ये डरपोक कौन है? दिखने में तो ये तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड लग रहा है, पर उन तीनों बॉयफ्रेंड का क्या रहा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहते थे? तो इस पर जाओ जल्दी से फैंग के पास आकर पूछता है कि भाई भाभी को क्या हुआ, यानी ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही हैं? तो ये सुन येवांगी हंसने लगी कि क्या कहा भाभी, तुम मुझे बहुत पसंद आए। यिन पूछती है सब छोड़ो, ये बताओ कल जब फैंग तुम्हें प्रपोज कर रहा था तो तुमने उसे मना क्यों किया? तो ये सुन वो हैरान हुई कि क्या सच में कल मुझे फैंग प्रपोज कर रहा था और मैंने उसे मना कर दिया? इसलिए वो फैंग के पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगती है, जिसकी ये सब हरकतें अब यिन को भी अजीब लगने लगी थी एंड साथ ही साथ येवांगी के असिस्टेंट को भी। नेक्स्ट सीन में येवांगी शॉपिंग करके जब जैसे वापस घर आई तो तब उसके डैड पूछते हैं कि अरे वाह, आज तुम अकेले कैसे, यानी फैंग कहाँ है? तो इस पर वो पूछती है मतलब, यानी क्या मेरे पीछे फैंग भी रोज़ यहाँ आता है? तो इस पर जब जैसे उसे उसके डैड ने बताया नहीं, यानी अब तुम यहाँ नहीं बल्कि फैंग के घर ही रहती हो और हमेशा फैंग के साथ ही यहाँ मुझसे मिलने आती हो। तो ये बात सुन येवांगी के होश उड़ गए। वापस अपने रूम आने पर उसने देखा कि मेरी सभी ड्रेसेस भी चेंज हैं और मेकअप भी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, यानी क्या कुछ मंथ से मेरा बिहेवियर कुछ अलग था? तो ये सुन पहले तो येवांगी का असिस्टेंट उसकी बातें समझ नहीं पाया, पर जब येवांगी ने बताया कि एक्चुअली मैं अपनी याददाश्त भूल चुकी हूँ, इसलिए तुमसे जानना चाहती हूँ कि इन दिनों मैं कैसी रह रही थी और मुझे फैंग ने अचानक कैसे लाइक करना शुरू कर दिया। तो तब असिस्टेंट ने उसे सब बता दिया जो जो रियल वर्ल्ड की येवांगी के आने के बाद हुआ था, और ये भी कि वो कैसे क्यूट बिहेवियर करने लगी थी, लाइट कलर की ड्रेसेस पहनने लगी थी और भी बहुत कुछ। जिन सभी बातों को सुन येवांगी हैरान हुई और समझ जाती है कि कोई और लड़की थी जो मैं बनकर मेरे घर में रह रही थी एंड मेरे फैंग को मुझसे चुराने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी क्योंकि अब मैं वापस आ चुकी हूँ। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि येवांगी नॉवल की दुनिया और रियल दुनिया के बीच फंस चुकी है, जिसके यहाँ आने पर नॉवल की रियल येवांगी जाग गई एंड अब क्योंकि रियल येवांगी को भी समझ आ चुका है कि कोई तो दूसरी लड़की थी जो मेरी जगह फैंग के साथ रह रही थी एंड जिसकी क्यूटनेस से फैंग इम्प्रेस हुआ, इसलिए अब से उसने भी जानबूझकर फैंग के सामने क्यूट बन के रहना शुरू कर दिया। यानी नॉवल वर्ल्ड की येवांगी खुद को रियल वर्ल्ड की येवांगी में डेवलप कर लेती है, जिसे ये सब करता देख रियल वर्ल्ड की येवांगी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि ये कैसे मेरा गेटअप और बिहेवियर कॉपी कर सकती है। और फिर जब जैसी फैंग के पास सोने के लिए आई तो फैंग को उसकी सभी हरकतें काफ़ी अजीब लगने लगी, यानी कि यहाँ वो एक तरह से फैंग को छेड़ रही थी, बार बार उसके क्लोज आकर, इसलिए फैंग काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। फिर जब नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में बीच आए तो तब भी नॉवल वाली येवांगी फैंग को छेड़ रही थी, जिसकी हरकतों से अब फैंग तंग आ चुका था कि आखिर इसे हो क्या गया। इसलिए जब जैसे वो फैंग से उसे फिर से प्रपोज करने को बोलती है ये कहकर कि मैं अपने सभी शेयर्स भी तुम्हें दे दूंगी, तुम बस कैसे भी करके मुझसे शादी कर लो, तो तब फैंग को समझ आया कि ये उसकी येवांगी नहीं, क्योंकि उसकी वाली तो अपने आधे शेयर्स गरीबों में बांट चुकी थी। इसलिए वो पहले किसी तरह से नॉवल वाली येवांगी को वहां से भेजता है और फिर पानी की तरफ आकर जोर जोर से असली दुनिया की येवांगी का नाम पुकारने लगा कि येवांगी आखिर तुम कहाँ हो, तुम्हारी ही वजह से मैं यहाँ आया था, बट अब तुम मुझे यहाँ भी अकेला छोड़ गई। तो द फैंग की ये सभी बातें सुन पहले तो येवांगी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि इसने फाइनली मुझे पहचान ही लिया, मगर फिर बाद में बोलती है कि पर ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि जैसे मैं इसे पहले भी छोड़ के जा चुकी हूँ। मगर फैंग, जिसको खुद भी नहीं पता कि उसकी येवांगी कहाँ है, इसलिए वो रोते हुए वो दिन याद करता है जब उसने असली दुनिया की येवांगी को पहली बार देखा था। एंड अब यहाँ से स्टोरी फैंग की लव स्टोरी पे गई, जहाँ हम देखते हैं कि
असली दुनिया में येवांगी फैंग को सीक्रेटली लव करती थी और उसे छुप छुप के देखा करती थी, क्योंकि फैंग कॉलेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, जिसकी इन सभी बातों को फैंग भी नोटिस कर लिया करता था और फिर वो भी येवांगी को धीरे धीरे लाइक करने लगा। जिसके बाद ये दोनों लव रिलेशन में आ गए, जहाँ सबसे पहले फैंग ने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, मगर फिर कुछ मंथ के बाद इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया किसी बात को लेकर, जहाँ येवांगी कार में बैठकर वहां से चली गई, जिसे जाते हुए फैंग मुड़ के भी नहीं देखता। और बस फिर यहाँ से जाने के बाद तभी येवांगी का एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए जब फैंग प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोचते हुए काफी बुरी तरह रो रहा था, तो तब येवांगी भी काफी ज्यादा रोती है कि तभी एक रास्ता ओपन हुआ एंड देन येवांगी फिर से नॉर्मल वर्ल्ड में आ गई, जिसे देख फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि क्या तुम सच में वापस आ चुकी हो, और फिर तभी येवांगी को हक कर उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब येवांगी और फैंग वापस घर आ चुके हैं, जहां येवांगी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि जैसे तुम इस दुनिया में सिर्फ मेरी वजह से आए हो, यानी आखिर तुम हो कौन, क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ? पता नहीं, मैं जब जब इस बारे में सोचती हूँ तो मेरा सर दुखता है। जिस पर फैंग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, और फिर येवांगी को सोने के लिए बोलता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग लूसी को उसकी मॉम से मिलाने हॉस्पिटल लेकर आया, जहाँ पहले तो वो अंदर चली गई, मगर जब जैसे वापस बाहर आई तो काफी बुरी तरह रो रही थी, क्योंकि उसकी मॉम उससे अब भी नाराज हैं। इसलिए चैंग लूसी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ अलग अलग प्लेस लेकर जाता है, जहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यानी यहाँ एक तरह से लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और फिर जब रात में ये दोनों उसी जगह आए जहाँ ये बचपन में मिले थे, तो तब चैंग लूसी को लव यू कहकर किस कर देता है, जिन सभी बातों से लूसी भी बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर जैक्सन ने येवांगी को एक की मैन के पास भेजा, जिसके पास एक लॉकर है जिसके अंदर येवांगी की मॉम के कातिल के सबूत हैं। इसलिए येवांगी उस लॉकर को उस आदमी से ले लेती है और फिर जो पासवर्ड मिस्टर जैक्सन ने येवांगी को दिया था उससे उस लॉकर को खोल लेती है, जिसके अंदर उसे तभी हम देखते हैं कि कोई दूर से फोटोज क्लिक कर रहा है, जो कि और कोई नहीं येवांगी के डैड का आदमी था, जिसने उन फोटोज को उन्हें दिखा भी दिया। वेल, अब वापस घर आकर येवांगी जब जैसे उन फाइल्स को रीड करती है तो तब जाके पता चला कि उसकी मॉम का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसके डैड ही हैं, क्योंकि येवांगी की मॉम बहुत ज़्यादा रिच थी, इसलिए उन्होंने येवांगी की मदर को मारकर उनकी कंपनी अपने नाम करवा ली और अब उनकी नज़र येवांगी की कंपनी पर है, जो येवांगी को उसके ग्रैंडफादर ने मरने से पहले दी थी। इसलिए यहाँ येवांगी वो बात भी याद करती है जब मिस्टर जैक्सन ने बताया था कि उनका भी पूरा शक येवांगी के फादर पे ही है। इसलिए प्रेजेंट में येवांगी कहती है कि अब हमें कैसे भी करके डैड को अरेस्ट कराना होगा, मगर कुछ भी कदम उठाने से पहले हमें लूसी से भी इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर जैक्सन बता रहे थे कि लूसी भी इस मैटर पे सर्च करवा रही है। इसका मतलब क्या पता लूसी को कुछ पता हो। इसलिए फिर नेक्स्ट सीन में येवांगी लूसी से मिलकर उसे भी सारी बात बता देती है कि मेरी मॉम का कातिल और कोई नहीं बल्कि मेरे डैड ही हैं। जिस बात को सुन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई और बोलती है कि इसका मतलब मेरी मॉम को भी इस बारे में कुछ न कुछ पता होगा। येवांगी बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम पहले अपनी मॉम से इस बारे में बात करो और उन्हें किसी सेफ प्लेस लेकर जाओ, एंड मैं और फैंग डैड के खिलाफ सबूतों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। जिस बात के लिए लूसी मान गई, मगर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी बहुत ही ज़्यादा उदास है, क्योंकि उसे अपनी मॉम कहीं भी नहीं मिल रही, यानी कि वो हॉस्पिटल से गायब हैं। कि तभी चैंग लूसी को एक और शॉकिंग न्यूज़ बताता है, जो उसने कहीं से पता लगवाई है कि उसकी मॉम का मिस कैरेज हो चुका है, क्योंकि वो बेबी येवांगी के डैड का नहीं था। तो ये बात सुन लूसी के होश उड़ गए और वो तभी वहाँ से भागी अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। जिन सभी बातों को येवांगी भी सुन चुकी थी, इसलिए फैंग को मैसेज कर कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग कदम उठाना ही होगा, क्योंकि अब लूसी की मॉम की जान खतरे में है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे येवांगी फैंग और पुलिस के साथ अपने डैड को अरेस्ट कराने के लिए आई,
जहां वो पुलिस को सभी सबूत भी दे देती है, जिससे क्लियर होता है कि येवांगी के डैड ने ही येवांगी की मदर को मारा था। तो ये सभी बातें सुन येवांगी के डैड काफी ज्यादा हैरान हुए कि येवांगी तुम मेरी बेटी होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, पर वो कुछ नहीं बोलती। एंड देन पुलिस उसके डैड को वहां से ले गई। घर वापस आकर येवांगी और फैंग चैन की सांस लेते हैं कि चलो फाइनली अब हम एंडिंग के और करीब आ चुके हैं, क्योंकि मॉम की डेथ का गुनहगार भी पकड़ा गया और लूसी एंड चैंग भी लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इसलिए अब कभी भी नॉवल की स्टोरी एंड हो जाएगी। मगर जब जैसे ही इन दोनों को न्यूज़ मिली कि येवांगी के फादर पुलिस स्टेशन से भाग चुके हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, तो तब ये बात सुन वो दोनों हैरान हुए। फैंग कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टोरी की एंडिंग कभी एक्शन सीन के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए अब हमें एक्शन करना होगा। पर ये क्या, तुमने ड्रेस को इतना नीचे क्यों कर रखा है? और फिर येवांगी की ड्रेस ऊपर कर बोलता है कि तुम्हारे शोल्डर्स देखने की परमिशन सिर्फ मुझे है और किसी को भी नहीं। एंड देन वो दोनों येवांगी के डैड को पकड़ने गए और वहीं येवांगी के डैड जो कि अपने बॉडीगार्ड्स की हेल्प से पुलिस स्टेशन से भाग चुके हैं कि तभी थोड़ा आगे आकर उन्हें फैंग की कार दिखी, इसलिए वो तभी अपनी कार रुकवा कर किसी प्लेस आके छुप गए ताकि फैंग उन्हें ढूंढ ना पाए। और वही फैंग जिसके साथ बाकी सब लोग भी हैं एंड कंफ्यूज हैं कि आखिर मिस्टर ये यानी येवांगी के डैड कहाँ गए, इसलिए वो सभी अलग अलग होकर मिस्टर ये को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। जहां सबसे पहले फैंग और येवांगी को मिस्टर ये मिले, मगर वो तभी वहां से भाग गए। जिनके एक बॉडीगार्ड का पीछा यिन करती है और फिर उससे फाइट करने लगी, मगर वो बॉडीगार्ड यिन को जख्मी कर देता है। तो तब ये देख जाओ कहाँ चुप रह पाता, इसलिए वो तभी बॉडीगार्ड के पास आकर उससे फाइट करने लगा और फिर उसे काफी बुरी तरह मार के दूर फेंक देता है। यानी डरपोक जाओ ने आज फर्स्ट टाइम हिम्मत दिखाई, वो भी सिर्फ यिन के लिए। इसलिए यिन जाओ से इम्प्रेस होकर उसे किस करती है। दूसरी तरफ मिस्टर ये जो कि भागने ही वाले थे मगर भाग नहीं पाते क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके थे, इसलिए नीचे बैठकर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज पहले मुझे घर ले जाके कुछ खाने को दो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। तो तब येवांगी अपने डैड को घर ले आई और खाने के लिए खाना देती है। मगर जब जैसे ही किसी काम से फैंग और उसका असिस्टेंट घर से बाहर गया कि तभी मौका देख येवांगी के डैड येवांगी को पकड़ उसके नेक पे चाकू रख देते हैं, ये कहकर कि मुझे जाने दो वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। और फिर ऐसे करते करते वो येवांगी को घर के बाहर ले आए, जहां फैंग भी भागता हुआ आया और मिस्टर ये से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज येवांगी को छोड़ दो, बल्कि मुझे अपना पॉइंट बनाओ क्योंकि येवांगी आपकी बेटी है, जिस वजह से पुलिस को लगेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो। जो बात मिस्टर ये को भी सही लगती है, इसलिए वो येवांगी को छोड़कर फैंग को पॉइंट पे ले लेते हैं कि तभी लूसी भी वहां आ गई और चिल्ला चिल्ला के पूछती है कि बताओ मेरी मॉम कहाँ है, यानी आपने उनके साथ क्या किया। कि तभी लूसी की मदर भी वहां आ जाती है जिन्हें चैंग बचाकर लाया था। इसलिए ये सब देख मिस्टर ये गुस्सा हो ही रहे थे कि तभी मौका देख फैंग मिस्टर ये को फिर से पकड़ लेता है और फिर सभी लोग उन्हें पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगे, जिनके साथ लूसी की मदर भी चलने को बोलती हैं क्योंकि वो भी मिस्टर ये के सभी गुनाह पुलिस स्टेशन में बताना चाहती हैं जो जो उन्हें पता है। जिसके बाद ये सब लोग मिस्टर ये को पुलिस स्टेशन ले गए। अब हम देखते हैं कि लूसी जो कि चैंग के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे फाइनली अपना रियल लव मिल ही गया। तो वहीं फैंग और येवांगी ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, जहां फैंग कहता है कि अब कभी भी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, जिससे पहले मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और फिर जब जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को किस की कि तभी फैंग का लॉकेट शाइन करने लगा, मगर तभी येवांगी के हाथ लगने की वजह से वो लॉकेट येवांगी के हाथ में आ गया एंड तभी येवांगी बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येवांगी फाइनली असली दुनिया में अपनी आँख खोलती है और डॉक्टर्स को देख पूछती है कि मैं यहाँ कैसे। तो इस पर डॉक्टर येवांगी को सब बताने लगे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद तुम कोमा में चली गई थी, या कहो नॉवल वर्ल्ड में। तो तब हम डॉक्टर्स ने तुम्हारा इलाज किया। जिनकी ये सब बातें येवांगी को झूठ लगने लगी क्योंकि उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो नॉवल में रह के आ चुकी है।
मगर फिर बाद में झूठ कहती है कि हाँ हाँ मुझे सब याद आ गया, थैंक्स मेरा ख्याल रखने के लिए। तो तब डॉक्टर्स उसे और रेस्ट करने के लिए बोलकर वहां से चले गए। मगर डॉक्टर के जाते ही यवांगी को पूरी जगह फ्रॉड लगने लगी, जैसे उसका किडनैप किया गया हो और अब जैसे उसके साथ कुछ गलत होने वाला हो। इसलिए वो तभी मौका देख हॉस्पिटल से भाग जाती है और जब जैसी बाहर रोड पे आई तो तब उसे वहां अपना कज़न दिखा, जो कि एक काफ़ी फेमस एक्टर है एंड जो नॉवल में चैंग का कैरेक्टर प्ले कर चुका है। वो भागता हुआ यवांगी के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। मगर तभी मीडिया भी वहां आ गई, जिन्हें लग रहा था कि यवांगी चैंग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो सभी इन दोनों को फॉलो करते हैं, जिनसे जैंग जैसे तैसे करके भागता हुआ वापस अपने घर आया। घर आकर यवांगी पूछती है कि तुम आखिर मुझे यहाँ क्यों लाए। तो इस पर वो बताता है इसलिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलना चाहती है एंड वो काफ़ी बड़ी नॉवल राइटर है। तो ये सुन यवांगी पूछने लगी पर क्यों, यानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मुझसे क्या काम। बट जब चैंग ने यवांगी को अपनी गर्लफ्रेंड की लिखी हुई नॉवल दिखाई, जो कि वही नॉवल थी जिसका यवांगी पार्ट रह चुकी है, तो तब उसे रीड कर यवांगी को सब याद आ गया कि वो नॉवल वर्ल्ड में रहकर आ चुकी है, जहाँ फैंग भी उसकी मदद के लिए नॉवल में एंटर हुआ था। यानी यवांगी जो कि एक्सीडेंट की वजह से अपने बॉयफ्रेंड फैंग को भूल चुकी थी, उसे अब फैंग के बारे में सब याद आ गया और ये भी कि नॉवल में फैंग ने उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प की थी। इसलिए वो तभी नॉवल फैंग भागती हुई फैंग के पास जाने लगी, ये बोलते हुए कि सॉरी फैंग, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, बट अब मैं सब जान चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो एंड मुझको कितना ज़्यादा लव करते हो। जहाँ इसी बीच हमें वो सीन भी दिखाया गया जब यवांगी का एक्सीडेंट हुआ था, तो तब फैंग ही उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आया था और यवांगी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड भी था। मगर प्रेजेंट में यवांगी जब जैसी वापस हॉस्पिटल आई तो तब पहले तो डॉक्टर उससे गुस्सा थे क्योंकि वो बिना बताए चली गई थी, मगर फिर बाद में यवांगी की इमोशनल बातें सुन उसकी हेल्प करने के लिए मान गए और बता देते हैं कि फैंग बिल्कुल ठीक है एंड अभी तक नॉवल में ही है, क्योंकि तुम बेहोश होते टाइम फैंग के लॉकेट को अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले आई थी। इसलिए इस बारी वो यवांगी को 2 लॉकेट देकर वापस से नॉवल वर्ल्ड में जाने को बोलते हैं। जहाँ जब जैसी यवांगी नॉवल में आई तो देखती है कि अब स्टोरी चेंज हो चुकी है, यानी पहले वाली एंड हो गई थी और अब ये दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ फैंग काफ़ी ज़्यादा उदास खड़ा है एंड फैंग को उदास देख दोनों असिस्टेंट भी उदास थे कि आखिर मालिक हमेशा उदास ही क्यों रहते हैं। कि तभी वहाँ यवांगी आती है लॉकेट्स लेके, जिसे देख फैंग को लगने लगा कि ये वो यवांगी नहीं जो मेरी थी, यानी ये तो सिर्फ इस नॉवल की कैरेक्टर है। मगर जब जैसे यवांगी ने फैंग को उसके स्टाइल में किस की तो तब जाकर फैंग को समझ आया कि ये उसकी यवांगी ही है, इसलिए वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब रियल वर्ल्ड में फैंग और यवांगी एक साथ अपनी आईज ओपन करते हैं, यानी कि अब ये दोनों फाइनली एक साथ असली दुनिया में वापस आ चुके हैं। तो तब उन्हें देख सभी डॉक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे। वेल ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद हमें लूसी और चैंग को साथ में दिखाया गया, जो कि असली दुनिया में भी कपल्स हैं एंड साथ ही साथ यिन और जाओ को भी दिखाया गया, जो कि वो दोनों भी रियल वर्ल्ड में कपल्स हैं। बट कहाँ नॉवल में जाओ को डरपोक टाइप दिखाया गया था, जबकि रियल वर्ल्ड में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बल्कि उसके अपोजिट है। और यिन जो कि नॉवल में बिंदास टाइप लड़की दिखाई गई थी, बट रियल वर्ल्ड में वो काफ़ी इनोसेंट एंड शाय है। कि तभी फैंग और यवांगी ये दोनों भी वहाँ आ गए, क्योंकि उन्हें यहाँ लूसी ने इनवाइट किया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस नॉवल की राइटर थी। जहाँ यवांगी सभी कैरेक्टर्स को असलियत में अपने सामने देख खुश होती है और बोलती है कि ओ अच्छा, अब समझ आया कि आप सभी रियलिटी में भी एक साथ कैसे हो, क्योंकि आप सभी लूसी राइटर के दोस्त हो, जिस वजह से उन्होंने आपको अपनी स्टोरी में लिया। कि तभी लूसी अपने 2 डॉग्स बाहर लेकर आई, जिनके सेम वही नेम थे जो यवांगी और फैंग के असिस्टेंट के थे। इसका मतलब असिस्टेंट्स का रोल इन दोनों डॉग्स के नाम पर था, जिस बात को जानकर यवांगी और फैंग दोनों ही हंसने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है। कि तभी फैंग यवांगी के पास आकर उसे अपने साथ चलने को बोलता है,
और फिर वो येवांगी को अपने साथ लेकर आके सरप्राइज देता है, जहाँ उसने काफ़ी सारी डेकोरेशन कराई हुई थी एंड सामने लिखा था मैरी मी। तो तब ये देख येवांगी बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है। फैंग कहता है कि मुझे पता है कि हमारे पास्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा फ्यूचर ऑलवेज ब्राइट रहेगा। इसलिए क्या तुम प्लीज़ रियल वर्ल्ड में भी मेरी वाइफ बनना चाहोगी? जिस बात के लिए येवांगी खुशी खुशी मान गई एंड देन ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।